सकता हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और ना ही आपका कोई दोस्त है, लेकिन अचानक से अगर आपको एक पावरफुल लड़की मिल जाए जो कि आपका जिंदगी बदल दे और आपके साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे तो क्या होगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारा लोग वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। कहानी की स्टार्टिंग में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, फिर क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई साफ सफाई कर रहा था और यूकी अपना क्लासरूम जॉनी सिंह की तरह चमका देता है। जिसके बाद यूकी और उसका दोस्त बाहर पे देखता है जहाँ पर सभी लड़कियां हमेशा की तरह लेट आ रहा था और ये देख के यूकी का दोस्त बोलता है टीचर ने लड़कियों की तरह हम लोगों को पावर नहीं दिया है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आकर यूकी को बोलता है यूकी मेरा बटन टूट गया है, प्लीज मेरा हेल्प कर दो। जिस सुनकर यूकी एक ही झटके में उसका बटन को ठीक कर देता है और उसका ये स्किल को देख के सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और बाद में यूकी की दोस्त यूकी से पूछता है आखिरकार तुम सिलना कहाँ से सीखे हो, और उसका ये बात सुनकर यूकी बोलने लग जाता है ये चीज मेरा बहन ने मेरे को सिखाया था और अगर मैं ये चीज ढंग से नहीं किया हुआ तो मेरा बहन मेरे को मार ही डालती। और उसका ये बात सुनकर यूकी की पहला दोस्त बोलता है मुझे लगा था तुम्हारा बहन, लेकिन तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है तुम प्लीज चुप हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी एक कंपनी का ओरिएंटेशन देकर बाहर निकलता है, लेकिन जब भी वो निकलता है बाहर पे एक बोर्ड लगा था और वहाँ पर मैटो की वजह से जितना भी मिस हैपनिंग हो रहा था उसका स्टेटस था। और बाद में यूकी बोलने लग जाता है क्या मेरा लाइफ वही लाइफ में बदल जाएगा जहाँ पर मेरे को बस काम ही करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है मेरे को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन तभी अचानक से यूकी जो जगह पे खड़ा था वो अचानक से फॉगी फॉग हो जाता है, जो देखकर यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी अचानक से एक जोर सा हवा आता है और जब भी यूकी अपना आंखें खोलता है वो तो एक अलग ही जगह पे आ गया था और वो एरिया का नाम है डीमन कैपिटल मैटो। और हम लोग जो भी मैटो मिस हैपनिंग के बारे में सोच रहे थे वो ये है कि अचानक से कुछ लोग मैटो कैपिटल में पहुंच गए और बाद में हम लोगों को बताया जाता है मैटो एक अल्टीमेट डायमेंशन है जो कि काफी सारा गेट के थ्रू कनेक्ट है और अगर कोई भी सिविलियन इस जगह पे आ जाए तो उसके सामने बहुत सारा मॉन्स्टर आएंगे और वो मॉन्स्टर का नाम है सुकी। और वो मॉन्स्टर से बचने के लिए सभी को एक ही जगह पे रहना है ताकि डीमन डिफेंस फोर्स आकर उसको बचा पाए। लेकिन तभी अचानक से यूकी के पीछे से एक धमाका होता है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर था जो कि एक सुकी है और देखते देखते वो मॉन्स्टर यूकी के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के घबराते हुए यूकी अपना सामान को छोड़ के यहाँ से भागने लग जाता है और भागते भागते यूकी एक चट्टान के लास्ट जगह पे पहुंच जाता है और ये देख के यूकी सोचने लग जाता है लगता है उसका अंत आ चुका है। और तभी यूकी के पास वो मॉन्स्टर भी आ जाता है उसको खत्म करने के लिए, जो देखकर यूकी की उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे से और भी ज्यादा सुकी आ जाता है, जो देखकर यूकी घबराते हुए सोचने लग जाता है क्या मेरा लाइफ इतना ही था और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे तरीके से मरना नहीं चाहता। फिर वो सुकी उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी वहाँ पर मैटो का स्टेटस पॉइंट अपडेट होता है और देखते देखते यूकी के पास और एक सुकी आकर उसको बचा लेता है और यहाँ पर वो सुकी को तो एक लड़की कंट्रोल कर रहा था। फिर वो लड़की कहता है अब तुम्हारा खैर नहीं सुकी, ये बोलकर ही वो लड़की अपना स्वॉर्ड को निकाल देता है और ये सारा कुछ देखकर यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो लड़की सभी सुकी के साथ लड़ाई करने लग जाता है और उन दोनों का फाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन यहाँ पर वो लड़की भी कम नहीं था, वो लड़की अपना स्वॉर्ड से सभी को एक एक करके खत्म करने लग जाता है। जिसके बाद वो लड़की अकेला सभी सुकी के साथ लड़ाई करने लग जाता है और बाद में वो लड़की बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो और मैं 7 स्वॉर्ड डीमन डिफेंस फोर्स की कमांडर हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यूकी सोचने लग जाता है क्या मैं सच में बच गया। और बाद में वो लड़की अपना नाम क्यू को बताता है। फिर वो लड़की कहता है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर है और मैं जब तक न बोलूँ तुम मेरा पीछे रहना। और वो दोनों बातचीत कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाता है और ये देखकर क्यू को समझ जाता है उसको अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिस वजह से क्यू को अपने सुकी को कंट्रोल में लेकर आता है। फिर वो यूकी को चढ़ने के लिए बोलता है, ये बोलकर ही वो दोनों सुकी के ऊपर से यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन अभी भी सुकी उन लोग का पीछा कर रहा था, जो देखकर यूकी बोलता है अभी भी सुकी हम लोग का पीछा कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारा फायरिंग चलने लग जाता है, जिस वजह से बाकी सारा सुकी वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये फायर क्यूको का टीममेट ने किया था जिसका नाम ह्यूमोरी, नी और शिशु है। और अपना टीममेट को देखकर यूको कहता है जल्दी से जाओ और यहाँ पर और कोई इंसान है क्या ढूंढो, जो सुनकर हिमोरी बोलता है यहाँ पर और कोई इंसान नहीं है। और ये सुनकर क्यूको सेत्सु को अपना सर्च रेडियस से ढूंढने के लिए बोलता है और उसका ये बात को सुनकर सेत्सु भी ठीक ऐसा ही करता है। और बाद में सेत्सु बताता है हम लोग के पास और भी ज्यादा सुकी आ रहा है। और ये सुनकर क्यूको बोलता है तुम तीनों सुकी के साथ लड़ाई करो तो मैं इसको सेफ जगह पे छोड़कर आता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर हिमोरी बताता है हम लोग को कमांडर की बात मानना पड़ेगा। और तभी कमांडर और वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, जहाँ पर हिमोरी अपना हाथ को मशीन गन में बदलकर सभी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और तभी अचानक से नी काफी बड़ा बन जाता है और सभी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर यूकी उन तीनों का पावर को देखकर बोलने लग जाता है कि यही है डीमन डिफेंस फोर्स का पावर। और यहाँ पर वो तीनों सभी सुकी के लड़ाई करने के साथ साथ एक बच्चे को भी रेस्क्यू किया था, जिसके बाद लड़ाई खत्म होता है जहाँ पर वो तीनों सभी सुकी को खत्म कर दिया था। और यहाँ पर वो बच्चा भी बेहोश था, जिसके बाद सभी लड़की मिलकर यूकी के पीछे पीछे जाने लग जाता है गाड़ी से। लेकिन तभी अचानक से वो बच्चा उठकर बोलता है आखिरकार मेरा बहन कहाँ है। और उसका ये बात को सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दूसरी साइड यूकी और क्यूको को दिखाया जाता है जो कि डोम में वापस जा रहा था, लेकिन
जाने के टाइम वो दोनों एक छोटी बच्ची को देखता है और वो बच्चे को देख के यूकी समझ जाता है वही वो दो बच्चे में से एक है। और यहाँ पर वो बच्ची चट्टान से नीचे गिरने वाला था, तभी क्यूको आकर उसको बचा लेता है और बाद में क्यूको नोटिस करता है उसका सूकी काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, जिस वजह से यूको वो सूकी से उतरकर अकेला सभी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और तभी वो बच्चे के पीछे एक सूकी आ जाता है, जो देखकर यूकी उसको बचाने की कोशिश करता है और ठीक टाइम में क्यूको आकर उसको खत्म कर डालता है। जिसके बाद क्यूको अपना पावर से आसपास में एक बैरियर लगा देता है और वो बैरियर के मदद से कोई भी मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहा था। और तभी क्यूको नोटिस करता है सूकी धीरे धीरे करके ये बैरियर को तोड़ रहा है, जो देखकर क्यूको सोचता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। मेरे को बचपन में सभी बोलता था मैं सुप्रीम कमांडर बनने का लायक नहीं हूँ, लेकिन ये चीज मैं गलत साबित करके दिखाऊंगी और कुछ भी हो जाए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। ये सोचकर ही क्यूको यूकी से पूछता है क्या तुम मेरा स्लेव बनना पसंद करोगे और तुमको अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो तुमको कुछ करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर यूकी पूछता है आखिरकार मुझे क्या करना है, जो सुनकर क्यूको बताती है तुम्हें बस मेरा स्लेव बनना है। और उसका ये बात को सुनकर तो यूकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद क्यूको वो बच्ची को दूर जाकर अपना आंखें बंद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद क्यूको यूकी के ऊपर उठकर बताता है तुमको स्लेव बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको बस मेरा उंगली चाटना है। और उसका ये बात सुनकर यूकी सोचने लग जाता है मैंने कभी भी किसी लड़कियों को टच भी नहीं किया। और ये बोलकर ही यूकी क्यूको का उंगली को एक बार चाटता है और ये करने के बाद तभी यूकी के गले में एक मैजिकल कॉलर बन जाता है और तभी अचानक से यूकी एक जायंट बीस्ट में बदल जाता है और देखते देखते यूकी अपना पावर से एक सूकी को पूरा अंदर से काट डालता है और इस वजह से यूकी इतना ही ज्यादा पावरफुल बन गया था क्या ही बताऊं। जिसके बाद क्यूको वो बच्ची को लेकर यूकी के ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद क्यूको ऑर्डर देता है तुम सभी सूकी को मार डालो। और ये सुनकर यूकी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, वो एक एक करके सभी सूकी को मारने लग जाता है। और वहाँ पर क्यूको नोटिस करता है कि यूकी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाद में क्यूको वो बच्ची को अपने भाई के पास वापस दे देता है। लेकिन तभी अचानक से सभी सूकी मिलकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो देखकर क्यूको ऑर्डर देता है वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर एक बड़ा सा पत्थर यूकी को ऊपर फेंकता है, जो देखकर यूकी अपने लाइटिंग पावर से वो पत्थर को तोड़ते हुए वो मॉन्स्टर को पूरा अंदर से बीच से काट डालता है। और वो मॉन्स्टर खत्म होने की वजह से एक बड़ा सा वहाँ पर विस्फोट होता है और बाद में यूकी अपने नॉर्मल फॉर्म पे भी आ गया था, जो देखकर हिमोरी उन दोनों को वापस आने के लिए बोलता है गाड़ी पे, जो सुनकर क्यूको बताता है तुम दोनों जाओ मैं बाद में आऊंगा। और सभी जाने के बाद क्यूको कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, क्या तुम मेरा परमानेंट स्लेव बनना पसंद करोगे। जो सुनकर तो यूकी घबरा जाता है और बाद में क्यूको बताता है तुमने मेरा आज काफी ज्यादा मदद किया। और ये बोलकर ही क्यूको यूकी को एक किस करता है और किस करने के बाद क्यूको बाद में बताता है तुम्हें ये चीज अपना तोहफा मान लो क्योंकि तुमने आज मेरा काफी ज्यादा हेल्प किया। और ये सारा कुछ होने की वजह से यूकी का मानो दिमाग फटने लग जाता है और बाद में क्यूको कहता है तुमने आज काफी अच्छा लड़ा है, क्या तुमको और भी गिफ्ट चाहिए। और ये देखकर यूकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से क्यूको का हेड दूर जाकर गिरता है। लेकिन यहाँ पर जो क्यूको था वो यूकी के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाती है, वो कहती है मैंने किसी को भी इतना ज्यादा रिवॉर्ड नहीं दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। और ये बोलकर ही क्यूको यूकी के साथ वो सारा कुछ करने लग जाता है, जिसके बाद बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी रिपोर्ट दे रहा था आज हमने 2 बच्चे को बचाया है। और बाद में यूकी सोचने लग जाता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा फर्स्ट किस माटो में होने वाला है। और तभी क्यूको कहता है अगर यहाँ पर सारा सूकी असली वर्ल्ड पे चले जाए तो वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचेगा और इसी वजह से मैं सुप्रीम कमांडर बनना चाहता हूँ डीमन डिफेंस फोर्स की, ताकि मैं यहाँ पर जितना भी सूकी से उसको खत्म कर दूं। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। और तुमने अपना जान का परवाह ना करते हुए भी वो बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए चले गए थे। और ये सुनकर यूकी अपना पूरा लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। फिर वो बोलता है अगर मैं क्यूको के साथ काम करूँ तो मैं अपना सिस्टर का बदला भी ले सकता हूँ, जिसका यूकी मान जाता है क्यूको के साथ काम करने के लिए। जिसके बाद वो दोनों डीमन डिफेंस फोर्स का डॉर्मेटरी में पहुंच जाता है और उस जगह पे एक खतरनाक बैरियर लगा था और यहाँ पर यूकी अपने आप को डीमन डिफेंस फोर्स का मेंबर सोच रहा था। और जब भी वो दोनों अंदर घुसता है हिमोरी पूछता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सुनकर क्यूको कहता है ये हमारा आज से केयर टेकर है। फिर क्यूको यूकी को कहता है तुम आज से यहाँ पर केयर टेकर बन के रहने वाले हो और यहाँ पर फाइट हुआ तो मैं तुमको स्लेव बना के लेकर जाऊंगा। और उसका ये बात सुनकर यूकी का सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि यूकी ने सोचा था वो अब से डीमन डिफेंस फोर्स का मेंबर है, लेकिन अब से उसको तो इस जगह का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर यूकी इस जगह का केयर टेकर है, जिस वजह से उसको नी का बात भी मानना पड़ता है, जो कि अभी बस तो 11 साल का है, जिस वजह से यूकी तो और भी ज्यादा सैड हो जाता है कि उसको एक 11 साल का बच्चे का बात मानना पड़ेगा। और बाद में सभी लोग मिलके यूकी को वेलकम करता है इस जगह पे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी ये डॉर्मेटरी को साफ करके पूरा चमका देता है, लेकिन तभी अचानक से यूकी के ऊपर एक सूकी हमला कर देता है, लेकिन वो बैरियर की वजह से तो वो सूकी अंदर नहीं आ पाता है, उल्टा उसको ही झटका लगता है। और तभी उस जगह पे नए आकर कहती है ये जगह टोक्यो जैसा फास्ट एरिया है और यहाँ का सभी जगह पे एक एक स्क्वाड रहता है और हमारा जो 7 स्क्वाड है वो मेट्रो एरिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है और ये मेट्रो जगह पे लगभग 10 स्क्वाड रहता है। और नी का इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश होकर उसको थैंक यू बोलता है, जो सुनकर नी कहती है तुम चिंता
मत करो, मैं तुमको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर जो हूँ। लेकिन तभी वो सुकी दोबारा इस जगह पे आने लग जाता है, जो देखकर यूकी कहता है अब हम लोग क्या करेंगे। लेकिन तभी वो जगह पे काफी ज्यादा फायर चलने लग जाता है, जिस वजह से वो सुकी वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये फायर और कोई नहीं बल्कि हिमोरी ने ही चलाया था। और यहाँ पर हिमोरी अपने हाथों को किसी भी वेपन में बदल सकता है। और यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि हिमारी ने उसके सर के ऊपर से गोली चलाया था, जो सुनकर हिमारी कहती है कि जल्दी से जाओ और हमारा लंच तैयार करो। और यूकी के हाथ का खाना देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर क्यूको भी यूकी का खाने का तारीफ करने लग जाता है। और तभी यूकी सोचने लग जाता है वो तो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया था, जिस वजह से वो क्यूको से पूछता है क्या मैं यहाँ पर खाना बनाने का ही काम करूंगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा मदद करने के लिए आया था, है ना। और उसका ये बात को सुनकर क्यूको कहता है टाइम आने पर मैं तुमको अपना स्लेव बनाकर लेकर जाऊंगी, लेकिन जब तक टाइम नहीं आ रहा है तुमको घर का काम संभालना पड़ेगा। और क्या तुम दोबारा अपना घर वापस जाना चाहते हो। और उसका ये बात यूकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन तभी अचानक से हिमारी अपने हाथ को स्वॉर्ड में बदलकर उसका औकात दिखा देता है। लेकिन तभी जो कमांडर क्यूको थी वो कहती है मुझे पता है तुम लोग को यूकी के वजह से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन यूकी अगर यहाँ पर रहेगा तो मैं उसकी पावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर यूकी उल्टा सीधा हरकत करे तो तुम अपने हिसाब से सारा कुछ कर सकते हो। और ये सुनकर यूकी का दोबारा फट जाता है। और बाद में क्यूको यूकी को वॉच टावर क्लीन करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो ओपन बाथटब को देखता है जहाँ पर हिमारी बिना कपड़ों में नहाने के लिए जा रहा था। और ये देखकर ही अचानक से यूकी नीचे छुप जाता है। लेकिन तभी अचानक से यूकी को आवाज आता है मैंने तुमको ये करते हुए देख लिया है पीछे से। और यहाँ पर तो हिमारी आराम से बात ले रहा था। और यहाँ पर और कोई नहीं था बल्कि सेसु था। और यहाँ पर सेसु का ये पावर है कि वो अपना बॉडी को जब भी चाहे छोटा बड़ा कर सकता है, जिसका सेसु अपना फोन की मदद से उसका एक फोटो खींच लेता है। फिर वो यूकी का ब्लैकमेल करने लग जाता है अगर तुम मेरा स्लेव नहीं बनोगे तो मैं कमांडर को सारा कुछ बता दूंगी। जिसका यूकी बोलने लग जाता है प्लीज तुम ऐसा मत करो। जिसका सेसु कहने लग जाता है क्या मैं हिमोरी को भी बता दूं तुमने उसको नंगा देख लिया है, जिसका सेसु को दिखाया जाता है जो कि एक रोमांस मांगा पड़ रहा था। और उस रूम पे तो यूकी तो साफ सफाई कर रहा था। और तभी सेसु अपना फोन को साइड करते हुए सोने का नाटक करने लग जाता है। और ये देखकर यूकी वो फोन के अंदर फोटो को डिलीट करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी सेसु वो फोन को ले लेता है। और इस वजह से यूकी तो सेसु का चड्डी को पकड़ लिया था, जो देखकर सेसु कहता है हाँ हाँ नोटी हो रहा है। जो सुनकर यूकी बोलने लग जाता है मेरा इरादा ये नहीं था। और उसका ये बात को सुनकर सेसु बताता है मुझे पता था तुम फोटो को डिलीट करने की कोशिश करोगे और मैं जब तक हूँ तुम मेरा फोटो को बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। जो सुनकर यूकी बेचारा तो घबरा जाता है। और तभी सेसु यूकी को वो चड्डी के साथ एक फोटो खींच लेता है फ्यूचर में यूकी को ब्लैकमेल करने के लिए, जिस वजह से यूकी फ्लस्ट्रेट होकर सेसु का रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी यूकी को कुछ आवाज सुनाई देता है और जब भी वो वहाँ पर जाता है वो देखता है कि क्यूको हिमोरी को कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रही थी। और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लड़ाई लड़ रहा था। और यहाँ पर क्यूको हिमोरी का वार को बार बार डॉज कर रहा था। और तभी वहाँ पर एक सूकी आ जाता है जो देखकर क्यूको अपना एक ही अटैक में उसको ढेर कर देता है। और यहाँ पर क्यूको का इतना पावर देखकर हिमारी के अलावा यूकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन तभी यूकी को वही फोटो की याद आता है, जिस वजह से वो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं अब क्या करूँ। और तभी वहाँ पर निया आकर यूकी को कहती है मैं कमांडर और हिमोरी एक मीटिंग में जाने वाले हैं, जिस वजह से तुमको ये डॉर्मेटरी का ख्याल रखना पड़ेगा और तुम्हारे साथ यहाँ पर सेसु भी रहेगा। फिर मीटिंग के जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेसु यूकी से अपना मसाज करवा रहा था। और बाद में यूकी तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है क्योंकि यूकी जब सेसु का मसाज कर रहा था उसका बूझ तो हिल रहा था। और बाद में यूकी कहता है मैं ऐसे ही मसाज अपने सिस्टर को करता था, जिस वजह से मैं मसाज में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। और बाद में सेसु बताता है कि मुझे तुम्हारा लाइफ के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी और मुझे काफी फन भी लग रहा था, इसी वजह से मैंने तुमको अपना स्लेव बना लिया। और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुमको ऐसा ही हर टाइम स्लेव बना कर रखूंगी। और अगर तुम मेरा बात कभी भी नहीं मानी तो मैं कमांडर को सारा फोटो दिखा दूंगा, जिस वजह से तुमको काफी धुलाई भी पड़ेगा। और क्या पता कमांडर तुमको ये डॉर्मेटरी से निकाल ही दे। जिसके बाद सेसु का मसाज का सेशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से सेसु कहता है चलो हम दोनों एक वीडियो गेम खेलते हैं और जो भी अपना मैच को हारेगा वो अपना एक क्लोथ खोल देगा। और यहाँ पर यूकी तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो अगर जीत गया वो सेसु को सारा फोटो डिलीट करने के लिए बोलेगा। और यहाँ पर यूकी तो सारा राउंड हार जाता है, जिस वजह से वो एक चड्डी पहन कर रखा था और वो लास्ट राउंड भी हार गया था, जिस वजह से सेसु कहता है तुम अपना चड्डी भी उतार दो जल्दी से। लेकिन यहाँ पर यूकी तो अपना चड्डी खोलने का नाम ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से यूकी सेसु से पूछता है आखिरकार तुम मेरी चड्डी के अंदर का चीज क्यों देखना चाहते हो और मैं ये चीज कभी भी होने नहीं दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर सेसु जोर जोर से हंसने लग जाता है और देखते देखते सेसु अपने साइज को बड़ा करके उसको पकड़ लेता है। फिर सेसु कहता है मैं तुम्हारा पैंट के अंदर का चीज को देख कर ही रहूंगा। ये बोलकर ही सेसु यूकी के ऊपर बैठ जाता है और उसका चेस्ट के ऊपर बैठने के बाद सेसु यूकी का पैंट को खोल देता है। जब भी सेसु वो चीज को देखता है वो हंसकर कहता है ये काफी ज्यादा छोटा और क्यूट है। और तभी बाहर पे एक धमाका होता है और जब भी वो दोनों बाहर निकलता है एक बड़ा सा सूखी आकार उन लोग के बैरियर के ऊपर हमला कर रहा था, जो देखकर सेसु कहता है तुम अंदर ही रहना, मैं उसको हरा कर आता हूँ। और ये कहकर ही सेसु काफी बड़ा बनकर वो सूकी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर सेसु भी कम नहीं था, वो एक ही अटैक में वो सूकी को उठाकर फेंक देता है और फेंकने के
वजह से वो सुकी काफी दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उससे भी बड़ा एक सुकी आकार सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर वो सुकी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से सेत्सु वहाँ पर हारने लग जाता है। और यहाँ पर सेत्सु पहले ही एक सुकी के साथ लड़ाई कर चुका था, जिस वजह से वो यहाँ पर साइज में बड़ा नहीं हो पा रहा था। और तभी वो सुकी सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से सेत्सु का ड्रेस फटकर दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर सेत्सु भी हार नहीं माना था, जिस वजह से वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन जब भी सेत्सु आगे जाने की कोशिश करता है, उसका पैर तो कुछ छोटा सुकी पकड़ के रखा था और देखते देखते वो बड़ा सा सुकी आकार सेत्सु को एक पंच करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी यूकी को कुछ याद आता है कि कैसे क्यूको का हाथ चाटने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्यूको नहीं था, जिस वजह से वो ये चीज करने के लिए बाथरूम पे जाकर क्यूको का कपड़े ढूंढने लग जाता है। और जब भी यूकी वो कपड़े को सूखता है, उसका अंदर का बीस्ट का पावर थोड़ी देर के लिए चालू होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और ये तो कम था, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और तभी यूकी को एक आइडिया आता है, वो सीधा जाकर क्यूको का बूट को बाहर निकालता है और क्यूको का बूट को लेकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है। और जब भी वो बाहर जाता है, वो देखता है सेत्सु तो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है और यहाँ पर वो सुकी तो काफी ज्यादा पावरफुल था और ये देखकर यूकी क्यूको का बूट को एक बार चाटता है। और दूसरी साइड सेत्सु भी वो सुकी को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुकी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो बूट को चाटने की वजह से तभी यूकी वो जायंट बीस्ट में बदल जाता है। और तभी यूकी सेत्सु को बोलता है, तुम जल्दी से सुकी का हाथ को पकड़ो क्योंकि मैं उसको एक ही अटैक में खत्म करने वाला हूँ। और ये बोलकर यूकी उसको ऊपर पंच करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर यूकी तो जायंट बीस्ट में बदल गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर जीत जाता है। और यूकी का पावर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिस वजह से वो सेत्सु का बूस्ट के ऊपर गिरता है। और यहाँ पर सेत्सु यूकी का ये पावर देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो सुकी को खत्म करने के बाद सेत्सु भी यूकी के पास जाता है। लेकिन जब भी सेत्सु उसके पास जाता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर यूकी बिना कपड़ों में था और उसका जो अंदर वाला चीज था वो अभी छोटा नहीं बड़ा हो गया था और इस वजह से यूकी भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से यूकी अपना अंदर वाला चीज को नीचे बैठाने की कोशिश करता है और बाद में सभी लोग घर पे वापस आ जाता है। और तभी यूकी कमांडर क्यूको से पूछता है आखिरकार वो टूटा हुआ बैरियर का क्या होगा और उसका ये बात सुनकर क्यूको कहता है वो बैरियर ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा और तुम बस अभी अपने हील होने के बारे में सोचो। और तुमको क्या पता नहीं सुकी कितने ज्यादा खतरनाक होता है और आखिरकार तुम अकेला उसके साथ लड़ने के लिए क्यों चले गए थे। और बाद में क्यूको सेत्सु को बताता है तुमने आज काफी ज्यादा गलती कर दिया और इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पे तुम यूकी का सारा काम में हेल्प करोगे। लेकिन यहाँ पर सेत्सु तो यूकी के ऊपर बैठ के एक फोटो दिखाते हुए कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। और यहाँ पर यूकी भी वो फोटो को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लग जाता है आखिरकार मैं ये लड़की को कैसे रोकूं। और बाद में सेत्सु मन में कहता है मैं तुमको और कहीं भी जाने नहीं देने वाली यूकी। और दूसरी साइड एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे डिमन डिफेंस फोर्स का मेंबर भागे जा रहे थे क्योंकि उन लोगों के पीछे काफी सारा सुकी पड़ा हुआ था और वो सुकी तो कुछ अलग ही प्रजाति के थे। और ये देख के एक लड़की उसके साथ लड़ाई करने के लिए जाता है, जो देखकर सुकी भी उनका 2 मेंबर को पकड़ के वो लड़की को एक पंच करता है और वो सुकी उसको खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आता है जहाँ पर वो लड़की सुकी को कहता है तुम उसको खाओ मत। फिर वो सुकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती, यूकी माटो में ही है, तो चलो हम दोनों यूकी को लेने के लिए चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्यूको और यूकी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मैटो से निकल के रियल वर्ल्ड पे आता है कुछ कामों के लिए। और तभी यूकी के सामने मिस क्यूको आ जाता है नॉर्मल कपड़ों में। और जब भी यूकी क्यूको को देखता है उसका मानो उसको प्यारी हो जाता है। और रियल वर्ल्ड पे आने के बाद यूकी तो काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद यूकी क्यूको का पीछा करने लग जाता है। और तभी यूकी पूछता है हम जा कहाँ रहे हैं। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेत्सु पूछता है आखिरकार यूकी कहाँ पर है, जिससे उनका नींव बताती है कि यूकी क्यूको के साथ बाहर गई है, जिससे उनका सेत्सु आज का डेट देख कर कहती है ओ अच्छा आज है। और दूसरी साइड क्यूको यूकी को लेकर मैटो हॉन्यूमेंट पे आता है और ये हॉन्यूमेंट उन लोगों के लिए है कि मैटो के अंदर सुकी के वजह से जो कि जान गवा बैठा। जिसके बाद क्यूको अपना स्टोरी कहने लग जाता है जैसे पूरा विलेज के ऊपर सुकी ने हमला कर दिया था और उनमें से एक ऐसा सुकी था जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो सुकी के माथे पे एक सिंग भी था। और क्यूको को पहले लग रहा था डिमन डिफेंस फोर्स ने पहले ही वो सुकी को खत्म कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ये सुकी अभी भी जिंदा है। जिसके बाद क्यूको फूल चढ़ाते हुए कहती है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों का बदला सुकी से जरूर लूंगी और कुछ भी हो जाए मैं वो सुकी को हरा कर ही मानूंगी। जिसके बाद वो दोनों वापस जाने लग जाता है, लेकिन तभी यूकी कहता है कि मिस क्यूको क्या हम इस कैफे से एक आइसक्रीम खा सकते हैं, जिस सुनकर क्यूको पहले मना करने लग जाता है, लेकिन यूकी कैसे भी करके उसको मना लेती है। और बाद में यूकी कहने लग जाता है कि मैं आपका इमोशन को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा जो बड़े बहन थी मैं मैटो की वजह से उसको खो दिया था, लेकिन आप इतना ज्यादा चिंता मत करो और अगर आप ज्यादा काम करने लगी तो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब जब भी क्यूको वो आइसक्रीम को खाता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्यूको को इतना हंसते खेलते हुए देख के यूको को अपनी बड़ी बहन की याद आ जाता है कि कैसे यूकी का बड़ी बहन यूकी से काफी ज्यादा प्यार करती थी और यूकी का बड़ी बहन यूकी के लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना बनाती थी और वो दोनों अपने लाइफ
लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन मैटो के इंसिडेंट के वजह से यूकी का बड़ा बहन गुम हो गया और वो दोनों बात कर ही रहा होता है। तभी क्यूको को फोन में इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है, जिस वजह से क्यूको कहता है कि हम दोनों को जल्दी से मैटो में वापस जाना पड़ेगा, जिस वजह से वो वहाँ पर ही यूकी को बीच में बदल कर जल्दी से जाने लग जाता है। और तुम लोगों को पता ही है, अगर क्यूको यूकी को बीच में बदलता है तो उसको थोड़ी सी रिवॉर्ड मिलता है, जिस वजह से क्यूको यूकी को अपने साथ रूम पे लेकर जाती है, जहाँ पर वो कपड़े चेंज करने वाली थी, जहाँ पर क्यूको कहता है कि तुम मेरा कपड़े को अनड्रेस करो, लेकिन यहाँ पर यूकी तो मान नहीं रहा था, जिस वजह से क्यूको गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण बाद में क्यूको को उसका बात मानना ही पड़ता है, जहाँ पर यूकी क्यूको का ड्रेस को उतारने लग जाता है और यूकी वहाँ पर रिवॉर्ड लेने के बाद दोबारा वापस आता है। और जब भी क्यूको अपने टीम मेंबर से मिलता है, नी सभी को बताता है कि जो कार्डर का एरिया है उस जगह पर काफी सारा सूखी पाया गया है। और जब भी क्यूको मैप को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो एरिया पे हद से ज्यादा सूखी आ गए थे। और ये देख के तभी कमांडर क्यूको कहती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर सूखी का घर है। और ये सुनने के बाद तभी यूकी कहने लग जाता है कि मुझे समझ आ गया है, वहाँ पर सूखी का घर है और हम लोग को सभी सूखी को खत्म करना ही पड़ेगा। और ये सुनकर क्यूको कहता है कि हाँ, ये हमारा टीम का सबसे बड़ा काम होने वाला है। और अगली मूवमेंट पे सभी सूखी को खत्म करने के लिए सभी लोग निकल जाता है। और यहाँ पर यूकी तो बीच में बदल गया था, जिस वजह से क्यूकी और यूको जल्दी वो एरिया में पहुंच जाता है। और वहाँ पर यूकी अकेला हमला करने वाला था, लेकिन क्यूको कहता है कि रुक जाओ, सभी टीम मेंबर को आने दो, क्योंकि हम लोग एक साथ अटैक करने वाले हैं। और तभी वहाँ पर सेसु, नी और हिमोरी आ जाता है और वो तीनों आकर यूसुकी के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर क्यूको कहता है कि हमारा टाइम भी आ चुका है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अचानक से अटैक आता है, जिस वजह से सेसु दूर जाकर गिरता है। और ये अटैक और कोई नहीं किया था, बल्कि वो सुकी ने किया था, जिसके माथे में सींग था। और क्यूको ये सुकी के बारे में बात कर रहा था और ये सुकी को देख के क्यूको काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और ये देख के तभी हिमारी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो सुकी उससे बचते हुए उसका कार को तोड़ देता है। और बाद में हिमोरी कहता है कि वो सुकी को कोई कंट्रोल कर रहा है, जो देखकर हिमोरी कहता है कि तुम किस प्रकार का मॉन्स्टर हो। और ये सुनकर ही वो लड़की अपने मुंह से एक लेजर से अटैक करता है और उसका पावर इतना ही ज्यादा खतरनाक था, वो दोनों काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ये देख के तभी क्यूको और यूकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो सुकी और लेडी उससे आराम से बच जाता है। और यहाँ पर वो लेडी और सुकी को कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ा था। और तभी क्यूको कहता है कि तुम वो सुकी को राइट कर रहे हो, आखिरकार तुम कौन हो। और उसका ये बात सुनकर वो लेडी कहने लग जाता है कि तुम मुझे ये समझ सकती हो कि मैं वो लड़की हूँ जो कि डीमन डिफेंस फोर्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। और तभी वो लेडी कहता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, और क्या तुमको पता है मेरे भाई के बारे में। फिर वो लेडी अपना भाई के बारे में और भी चीजें कहने लग जाता है। मेरा भाई इस दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय है, जो देखकर यूकी और क्यूको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूकी के पास इतना पावर नहीं था जो कि उसको रोक पाए। और यहाँ पर वो लेडी कंटिन्यूअसली अपना भाई के बारे में कहने लग जाता है कि कैसे उसका भाई काफी ज्यादा शरारत करता था और उसको डिसिप्लिन करने के लिए उसको काफी ज्यादा मजा भी आता था। और ये कहते हुए वो अपना भाई के बारे में कहने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से काफी जोर से आवाज आता है और वहाँ पर जितना भी सुकी मारा गया था वो सभी अपना अल्टीमेट फॉर्म में आ गया था। और ये देखकर वो लेडी काफी गुस्से में वो सुकी की तरफ देखता है और ये देखकर ही यूकी को अपनी बड़ी बहन के बारे में याद आता है। और तभी वहाँ पर वो लेडी अपना बालों से वो सुकी को पकड़ कर खत्म कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर क्यूको को समझ आ जाता है कि वो ही इस जगह का सुकी का लीडर है। फिर क्यूको उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर वो लेडी कहता है कि तुमको ये मैटर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये कहकर ही वो लेडी क्यूको के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो लेडी कहने लग जाता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, जो देखकर क्यूको उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो लेडी अपना पावर से यूकी को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने अपने लिए काफी अच्छा सुकी चूज किया है। लेकिन जब भी वो लेडी यूकी को अपने सामने लाता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम तो कोई सुकी नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पर क्यूको आकर उसका बाल और उसका हाथ को काट डालता है। और यहाँ पर क्यूको उसके ऊपर और एक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो यूनिहॉर्न आकर उसको बचा लेता है। और थोड़ी देर बाद वो लेडी वो यूनिहॉर्न पे बैठकर यहाँ से चला जाता है। और ये देखकर क्यूको काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो कुछ भी हालत में वो यूनियन को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो पहले मुलाकात में वो यहाँ से चला गया। और बाद में क्यूको रियलाइज करता है कि सेसु और हिमारी काफी ज्यादा घायल थे और यहाँ पर और भी ज्यादा सूखी आ गया था, जिस वजह से क्यूको डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। जिसके बाद डोमेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेसु और हिमारी रेस्ट ले रहा था। और बाद में क्यूको यूकी का रिवॉर्ड देने के लिए उसको अपना रूम पे बुलाती है और यहाँ पर क्यूको यूकी को कुछ अलग ही रिवॉर्ड देता है, जिस वजह से यूकी को अच्छा बुरा दोनों ही फील होता है। जिसके बाद क्यूको यूकी के साथ कुछ और ही चीज करने लग जाता है और ये सब करने के वजह से यूकी को तो यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था। और बाद में क्यूको कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं वो यूनियन और वो लड़की को खत्म करना चाहता हूँ और तुम आज उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। जो सुनकर यूकी कहता है कि नहीं नहीं मैं तो कमजोर नहीं पड़ा था। और उसका ये बात सुनकर क्यूको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद क्यूको कहने लग जाता है कि वो जो लड़की थी जो कि यूनियन के ऊपर राइड कर रही थी वो एक नया और
डिफरेंट टाइप का सूकी थी। और मैं यहाँ पर एक ही चीज सोच रहा हूँ, वो यहाँ पर अपने भाई को क्यों ढूंढ रहा है। और उसका ये बात को सुनकर यूकी बोलने लग जाता है, मुझे नहीं लगता वो लेडी कोई सूकी थी। और मैं जब उसको गौर से देखा मुझे ऐसा फील हो रहा था वो मेरा बड़ा बहन है। और उसका ये बात को सुनकर तो क्यू को काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में क्यू को कहता है कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास जो स्ट्रेंथ था वो कोई भी ह्यूमन अचीव नहीं कर सकता। और वैसे भी बाद में वो लड़की के साथ हम दोबारा मिलेंगे। और ये कहकर ही क्यू को अपना पैर से यूकी का मुट्ठी मारने लग जाता है, जिसके बाद क्यू को उसके साथ बहुत सारा कुछ करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूकी को दिखाया जाता है जो कि कुकिंग कर रहा था, जहाँ पर यूकी तो बस वो लड़की के बारे में सोचे जा रहा था कि सच में वो लड़की मेरा बहन है, और वो लड़की अगर उसका बहन भी होगा तो फिर वो यूनियन के साथ क्या कर रही है। लेकिन तभी यूकी का खाना वो उबल के नीचे गिर जाता है, जो देखकर यूकी ठीक टाइम में गैस को बंद कर देता है। और ये देख के ने यूकी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद ने उसको प्यार करते हुए कहती है कि आज बस तुम्हारी वजह से हमारे 2 मेंबर का जान बच गया है। जिस वजह से नी उसको एक रिवार्ड देते हुए कहता है आज हम दोनों स्विच कर लेंगे, जिस उनका यूकी कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मेटो का एक डिफरेंट कॉर्नर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कहता है कि तुम आ गए हो आउबा, लेकिन तुम घायल हो गए हो। जो सुनकर वो पहले वाला लेडी कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ उसका पावर देखने के बाद। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है वो लेडी का नाम आउबा है। और बाद में आउबा बताता है कि वो जो लड़का था वो सच में यूकी ही है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि यूकी ऐसा कैसा बन गया। और दूसरी साइड डॉम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर यूकी आराम से नहा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसके पीछे सेसु आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम पीछे मत मुड़ना क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पहना हूँ। जिसके बाद सेसु यूकी के साथ कुछ अलग ही हरकत करने लग जाता है, जहाँ पर सेसु यूकी के पीठ में कुछ अलग ही चीज कर रहा था, जिस वजह से यूकी सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बिना कपड़ों में है। लेकिन जब भी यूकी पीछे मुड़कर देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस बार सच में सेसु बिना कपड़ों में था। जिस वजह से यूकी वहाँ से भागकर एक रूम पे चला जाता है, लेकिन यूकी जिस रूम पे गया था उस रूम पे तो ऑलरेडी हिमारी नहाने के लिए तैयार कर रहा था। और यूकी को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद हिमोरी अपना हाथ को चांसों में बदलकर उसको मारने वाला होता है। टेलीपोर्ट होके 2 लेडी आता है, और वो दोनों डेमन डिफेंस फोर्स का 6 मेंबर में से थे। और पहले जो लड़की है उसका नाम टेनका है, और वो 6 स्क्वाड का कमांडर है। और दूसरा जो लड़की थी उसका नाम याचियो है, और वो 6 स्क्वाड का दूसरा कमांडर है। और तभी अचानक से टेनका यूकी के करीब आकर कहता है तुम्हें वो स्लेव होना जिसका भी चर्चा चल रहा है। और बाद में टेनका क्यूको को बताता है तुमको पता ही होगा वो जो नया सुगी आया है वो कितना ही ज्यादा पावरफुल है, और अब तक जितना भी स्क्वाड थे वो अलग अलग काम कर रहे थे, और अगर फ्यूचर में वो सुगी को हराना है तो हम लोग को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी याचियो कहने लग जाता है तुम्हारा एक मेंबर वो सुगी के पास जाकर तो बेहोशी हो गई थी, और वो यहाँ पर बेसिकली हिमोरी को टारगेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिन वो सुगी के सामने हिमोरी जाकर बेहोशी हो गई थी। और तो बाद में याचियो कहने लग जाता है कि देखो हिमारी तुम हमारा आजुमा फैमिली का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकते, तुमको ढंग से काम करना पड़ेगा और तुमको अपना पावर और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी आचियो अभी भी हिमोरी को काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही थी, लेकिन बाद में क्यों को मान जाता है उन लोगों के साथ काम करने के लिए। और बाद में क्यों को कहता है क्यों ना हम एक मैच रख ले, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा आखिरकार किसका स्क्वाड पावरफुल है। और ये सुनकर नी यूकी को कहता है ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ पर सभी लोग अपना स्ट्रेंथ को दिखा सकता है। और इसका ये बात सुनकर टेनका भी मान जाता है उन लोगों के साथ डुएल करने के लिए, और ये कहकर वो दोनों यहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर हिमोरी क्यूको के पास आकर कहता है कमांडर मुझे कुछ भी हालत में ये मैच मतलब ये डुएल जीतना है। जो सुनकर क्यूको कहता है तुमको तैयार रहना पड़ेगा। और बाद में हिमोरी पूछता है क्या आप मेरा मदद करोगे, और उसका ये बात सुनकर क्यूको भी मान जाता है। और ये सुनकर यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार अब क्या होने वाला है। और बाद में हिमोरी यूकी को कहता है तुमने सुना ना कमांडर ने क्या कहा, और अब से तुम कमांडर के साथ साथ मेरा भी स्लेव हो। और उसका ये बात सुनकर यूकी कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनकर हिमोरी कहने लग जाता है तुमने क्या देखा नहीं याचियो हमारी टीम का कितना ज्यादा इंसल्ट किया। फिर नेक्स्ट सीन में हिमारी यूकी को लेकर अपना प्रैक्टिस करने के लिए निकल पड़ता है। और बाद में हिमोरी कहता है तुमको ऐसा लगता होगा मैं अपना बॉडी को किसी भी वेपन में बदल सकता हूँ। फिर हिमारी क्यूको का एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं किसी भी पर्सन का पावर को कॉपी करके उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और आज मैं कमांडर क्यूको का पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं याचियो को पूरा गंदा तरीके से हराने वाला हूँ। और बाद में तभी उन लोग के सामने काफी सारा सुकी आ जाता है, और ये देखकर हिमोरी यूकी को उसको किस करने के लिए बोलता है, क्योंकि वक्त आ गया था ट्रेनिंग करने के लिए। जो सुनकर यूकी भी ऐसा ही करता है, और तभी यूकी हिमारी का स्लेव बन जाता है। और यहाँ पर यूकी जो बीस्ट में बदला था वो पूरी तरीके से अलग था, लेकिन ये बीस्ट का जो सुपर एबिलिटी पावर था वो था स्पीड। जिसके बाद यूकी काफी स्पीड में सभी सुकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्पीड बढ़ने के बावजूद भी यूकी का पावर नहीं बढ़ा था। और सभी सुकी को खत्म करने के बाद यूकी हिमारी से अपना रिवॉर्ड मांगता है, जो सुनकर डायरेक्ट हिमोरी अपना स्कर्ट ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पर हिमोरी सोचने लग जाता है आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ। और तभी यूकी कहता है इतने में से मेरे को कुछ भी नहीं चलेगा, और जल्दी से तुम अपना पैंटिस निकाल के अंदर का चीज दिखाओ। और ये सुनकर हिमोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बेचारा यूकी के साथ काम करने के लिए उसको रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा। जिस वजह से हिमोरी अपना पैंटिस खोल
के यूकी के ऊपर बैठ जाता है और इस वजह से हिमोरी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और बाद में यूको बोलता है तुमको मुझसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्यों ना तुम किसी दूसरे मेंबर का एबिलिटी को चूज कर लो। जो सुनकर हिमारी कहती है कि मैं ये करना तो चाहती थी लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी का भी एबिलिटी को चूज करता हूँ तो उस पर्सन का सबसे कम पावर ही मुझे मिलता है। जो सुनकर यूकी पूछता है आखिरकार तुम इतना बेताब क्यों हो। जो सुनकर हिमारी उसके पास्ट के बारे में बताने लग जाता है, वो कैसे सबसे बड़ी फैमिली आजुमा फैमिली से बिलोंग करता है और मेरे फैमिली में सभी मेरे अलावा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं काफी ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से मैं किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाई, जिस वजह से मेरा जितना भी बहना थी वो मेरे को बुली किया करता था और इसी वजह से मैं सभी को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह इतना कमजोर नहीं हूँ। लेकिन हम लोग का मैच में अभी भी एक चीज मिसिंग है जो कि है एक फिनिशिंग मूव, और वो फिनिशिंग मूव से हम लोग एक ही बारी में हमारे एनिमी को पूरा धूल चटा देंगे। और मेरे को जितना दूर पता है मेरा बहन याचियो का फाइनल मूव है गोल्डन हावर, जिससे कि वो कहीं पर भी किसी भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी साइड याचियो को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि वो टूर्नामेंट पे अपने बहन को आराम से ढोल चटा देगा। और यहाँ पर याचियो तो बस हिमोरी का औकात दिखाना चाहता है और बाद में हिमोरी दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हिमोरी कहता है भले ही याचियो को टाइम कंट्रोल करना आता हो लेकिन जब भी वो टाइम कंट्रोल करता है उसका काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। और बाद में हिमोरी कहता है कि यूकी तुम अपना पूरा बॉडी का पावर को एक जगह पे लेकर आओ, और उसका ये बात को सुनकर यूकी भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है, जहाँ पर यूकी अपना फुल बॉडी का पावर को अपने पैर के पास लेकर आता है। और ये करने के वजह से अचानक से यूकी का लेग पूरा फूल जाता है और यूकी का पैर में इतना ज्यादा पावर होने की वजह से वो अपना लाइटिंग स्पीड से काफी सारा सुकी के ऊपर अटैक करता है और वो लाइटिंग स्पीड से चल रहा था, जिस वजह से वो सभी सुकी को खत्म कर डालता है। लेकिन बाद में यूकी तो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि वो अपना फुल बॉडी का पावर एक ही बारी में इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन हिमोरी कहता है कि हम दोनों धीरे धीरे करके ये पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और तभी वहाँ पर कमांडर क्योको भी आ जाता है और जब भी वो देखता है हिमोरी और यूकी के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन गया है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और बाद में हिमोरी यूकी के ऊपर चढ़ के कहता है तुम मेरा स्लेव हो, जिस वजह से मेरे को भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और बाद में हिमोरी कहता है कि यूकी तुम अपना सारा पावर अपने लेग में ट्रांसफर करो। और इतना ट्रेनिंग के वजह से यूकी भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। तो वहाँ पर लाइटिंग स्पीड से यूकी एक सुकी को खत्म कर डालता है, जिस वजह से हिमोरी को भी एक फाइनल फिनिशिंग मिल गया था। और इतना सारा ट्रेनिंग करने की वजह से यूकी का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था और अभी रिवॉर्ड का बारी था, जिस वजह से हिमारी यूकी के सामने अपना पूरा ड्रेस को खोल देता है, जहाँ पर हिमोरी यूकी को अपना बूस्ट दिखाता है। और हिमारी का बूस्ट देखने के बाद यूकी का मानो तो उसकी पूरी शरीर में जोश का लहर दौड़ने लग जाता है और इसके साथ उन दोनों का प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है और तभी 6 स्क्वाड में से 3 मेंबर आता है और दूसरी साइड हिमोरी और सेसु को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जहाँ पर हिमारी कहता है कुछ भी हो जाए हम मैच पे जीतेंगे। और तभी वहाँ पर उस जगह पे 6 स्क्वाड में से एक मेंबर आ जाता है जिसका नाम सहारा है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ नहाने लग जाता है। और जब भी हिमोरी नहाकर बाहर निकलता है उसका मुलाकात अपनी बड़ी बहन याचियो से होता है और तभी याचियो कहता है तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, तो बताओ तुम हारने के लिए तैयार हो। और तभी वहाँ पर यूकी आकर कहता है तुम चिंता मत करो हिमारी, हम दोनों काफी ज्यादा मेहनत किए हैं और कुछ भी हो जाए हम इस मैच को जीत कर ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में 7 और 6 स्क्वाड का मेंबर बाहर निकल जाता है लड़ाई करने के लिए और मैच को जज करने के लिए 10 स्क्वाड का एक मेंबर आई थी और वो लड़की का नाम गिना होता है। और तभी गिना बताने लग जाता है कि इस मैच पे जिस किसी को भी चोटें आएगा वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। फिर वो एक बैरियर बना देता है जिस वजह से कोई सूखी भी इसके अंदर नहीं आ सकता। और उन लोगों का पहला मैच था हिमारी और याचियो के बीच में और यहाँ पर वो दोनों स्क्वाड का सभी मेंबर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर याचियो आकर कहने लग जाता है कि क्या तुम हारने के लिए तैयार हो मेरी छोटी बहन, और तुम जल्दी से हार मान लो क्योंकि तुम ये मैच पे जीतने नहीं वाले हो। जो सुनकर हिमारी कहती है कि मैं ये चीज के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत किया हूँ। और मैच स्टार्ट होने के बाद यूकी याचियो के पास जाकर उसको एक मुक्का मारता है और इस वजह से याचियो काफी दूर जाकर गिरता है, उसके पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। लेकिन तभी वो अपना पावर का इस्तेमाल करके 5 सेकंड आगे ले आती है और ये सारा कुछ देखकर हिमोरी समझ जाता है कि वो अपना पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स कर दिया है और अभी वो थोड़ी बहुत कमजोर होगा, जिस वजह से हिमोरी यूकी को उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए कहता है। और ये देख कर तभी वहाँ पर याचियो अपना गन निकाल देता है और यहाँ पर हिमोरी भी कहाँ हार मानने वाला था, वो सीधा जाकर अपने फुल अटैक से उसको एक पंच करता है और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है याचियो काफी दूर जाकर गिर देता है। और तभी याचियो अपना पावर की मदद से दोबारा टाइम को पीछे ले जाता है और यहाँ पर याचियो का ये प्लान था वो पहले टाइम को रिवर्स करेगा, जिसके बाद वो टाइम को स्टॉप करके उसके ऊपर गोली चला देगा। और जब भी वो गोली चलाने वाला होता है यूकी तो काफी दूर चला गया था और देखते देखते 5 सेकंड खत्म हो जाता है, जिस वजह से टाइम दोबारा चालू हो जाता है। और तभी हिमारी अपना सेकंड चाल चलता है, वो यूकी को लेकर याचियो के बाजू में घूमने लग जाता है और यहाँ पर यूकी इतना तेजी से घूम रहा था क्या ही बताऊं। और तभी यूकी सोचने लग जाता है कि हिमारी ने बताया था वो कैप्टन का लॉयल रहेगी और वो अपनी बहन को हराकर साबित करना चाहता है। और यहाँ पर याचियो यूकी का पावर
देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन दोनों का फाइट देखकर सिक्स स्क्वाड का कमांडर कहने लग जाता है कि सच में हिमोरी ये मैच को जीतने के लिए काफी ज्यादा ही मेहनत किया है। और यहाँ पर हिमोरी का तो बस एक ही प्लान था, और जब भी याचियो अपना गोल्डन टाइम पावर को इस्तेमाल करता है उसको 2 सेकंड लगता है और वो उसी टाइम पे उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। और उसका एक बैकअप प्लान भी था, अगर उसके पास जाने में ज्यादा लेट हो गए तो हम उसके पास से काफी दूर चले जाएंगे। और यहाँ पर याचियो भी कम नहीं होता है, वो यहाँ पर कहाँ हार मानने वाला था। और तभी वहाँ पर याचियो अपना गन निकाल कर कहता है चलो मैं अब तुमको दिखाती हूँ आखिरकार बड़ी बहन कैसे हमला करती है। और ये देख के यूकी समझ जाता है वो कुछ नया ट्राई कर रहा है, जिस वजह से वो यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी याचियो अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर ही सारा टाइम फ्रीज हो जाता है 10 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड के अंदर याचियो उन लोगों के पास आकर काफी सारा बुलेट से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और जब भी टाइम चालू होता है वो दोनों हवा में से गिर जाता है। और ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद याचियो हिमारी के पास आकर कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम हद से ज्यादा ही कमजोर हो और मैं बचपन से ही तुमसे जीतता आ रहा हूँ। जिसके बाद याचियो हिमोरी का काफी ज्यादा ही मजाक उड़ाने लग जाता है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम हमारी फैमिली में से काफी कमजोर लड़की हो। और तभी वहाँ पर सभी लोग मिलकर टीम 7 को चेयर करने लग जाता है, जहाँ पर सेसु कहता है कि कुछ भी हो जाए तुमको जीतना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी याचियो हिमोरी का मजाक उड़ा रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि तुम जल्दी से टीम 7 को छोड़ दो और टीम 7 का मेंबर होने का तुम्हारा कुछ भी हक नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी कहने लग जाता है कि हिमारी तुम हार मत मानना, तुम जल्दी से अपने बहन की तरफ देखो वो थक चुकी है। और ये देख के हिमारी समझ जाता है वो इस चीज का इस्तेमाल और नहीं कर सकता, जिस वजह से वो दोनों दोबारा उठ जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और ये चीज देखकर याचियो भी रेडी हो जाता है उसके ऊपर फायर करने के लिए, जहाँ पर वो कहता है चलो देखते हैं आखिरकार कौन जीतेगा। और ये सुनकर हिमोरी यूकी को अपनी बची कुची पावर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। और जब भी यूकी उसके क्लोज जाता है अपना लाइट के पावर से उसको अंधा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक टाइम में याचो भी अपना पावर की मदद से वो टाइम को रोक देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है सामने बस यूकी है और हिमोरी गायब है और टाइम बीतता जा रहा था, जिस वजह से वो यूकी के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन जब भी टाइम चालू होता है याचियो के गले से एक ब्लड निकलने लग जाता है और तभी वो नोटिस करता है हिमोरी पहले ही उसके नीचे आ गया था और ये अटैक की वजह से याचियो वहाँ पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी हिमारी अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मैं फाइनली अपनी बहन याचियो को हरा दिया। और ये देख के टीम 7 के सभी मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर क्यू को भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देखा था। और यहाँ पर यूकी को बुलेट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी क्यू को उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों चिंता मत करो। और तभी वहाँ पर गिना आकर अपनी हीलिंग मैजिक से यूकी को हील करने लग जाता है। और तभी हिमोरी कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम जल्दी हील हो जाओगे। और यहाँ पर गिना की वजह से कुछ सेकंड के अंदर ही यूकी पूरी तरीके से हील हो जाता है। और ये मैच की वजह से हिमारी और यूकी का काफी अच्छा बॉन्ड बन गया था, क्योंकि हिमारी को पहले यूकी से अनकंफर्टेबल फील होता था और बाद में यूकी बोलता है कि तुमने आज काफी अच्छा लड़ाई किया, जिसके बाद हिमोरी यूकी को उठने में थोड़ी सी हेल्प करता है। और दूसरे साइड याचियो को दिखाया जाता है जो कि हील की वजह से पूरी तरीके से ठीक हो गया था। और तभी याचियो सोचता है कि बचपन से हिमोरी काफी ज्यादा ही कमजोर था। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याचियो हिमारी के पास आकर कहने लग जाता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो और इसी वजह से तुम दोबारा आजुमा फैमिली में वापस आ सकती हो। और उसका ये बात सुनकर हिमारी उसको मना करते हुए कहती है कि मैं फैमिली में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि टीम 7 ही मेरा घर है और मैं वहाँ पर ही रहना चाहती हूँ। और ये सुनकर याचियो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसका ये हालत देखकर कमांडर और सहारा आकर उसको दिलासा देने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों एक ब्रेक लेता है। और यहाँ पर यूकी यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी हिमारी उसको पकड़ते हुए उसको एक किस करता है और ये किस यूकी का रिवॉर्ड था। जिसके बाद टेनका याचियो के सामने कहने लग जाता है कि तुमको पता है हिमोरी का जो स्लेब है वो काफी ज्यादा कमाल का है और मुझे उसका स्लेब काफी ज्यादा पसंद आया। और यहाँ पर टेनका तो बस यूकी के बारे में बातें करने लग जाता है कि यूकी की पावर नेक्स्ट लेवल का था और तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम भी उससे जीत नहीं पाए। जो सुनकर याचियो थोड़ी सैड हो जाता है और बाद में टेनका कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस स्लेब का एक बार राइड लेना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ अंत में वो अपना जान भी लगा दिया था हिमोरी को बचाने के चक्कर में, और इसी वजह से मैं भी उस पर राइड करना चाहती हूँ। जिसका सेसु कहने लग जाते हैं कि काफी ज्यादा ही लेट हो गया और आखिरकार इतना टाइमों से अंदर पे सभी क्या कर रहा है, चलो कोई बात नहीं मैं सभी को ढूंढ कर लाता हूँ। और ये कहकर ही वो उन लोगों को बुलाने के लिए जाने लग जाता है। और दूसरी साइड अंदर पे तो कुछ और ही चल रहा होता है और यहाँ पर तो अंदर पे रिवॉर्ड देने वाला गेम चल रहा था, जहाँ पर हिमारी कहता है कि तुमने मेरा हेल्प किया है इसलिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद वो उसको धक्का मारते हुए बोलता है बस इतना ही है। लेकिन इससे पहले वो दोनों ही काफी ज्यादा चीजें कर लिया था, जहाँ पर उन दोनों का होठों से गेम चल रहा था। फिर वो आगे कहता है कि ये तुम्हारा आज का स्पेशल गिफ्ट है। और दूसरी साइड उन लोगों का बात यहाँ पर सेसु सुन रहा था और यहाँ पर सेसु पूरी तरीके से समझ गया था कि रिवॉर्ड देने के लिए आपको अपनी बॉडी को फ्रेंड में लाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगला मैच सेसु और सहारा के बीच होने वाला था, लेकिन तभी सेसु वार्म अप करते करते वहाँ पर ही सो जाता है, जो देखकर याचियो कहता है कि कुछ भी हो जाए तुमको जीतना पड़ेगा। और तभी उन लोगों का कप्तान कहता है कि अब तुम्हारा बारी है सहारा, तुम जाकर दिखा दो तुम कितना
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी साइड कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा पावरफुल था। और तभी वहाँ पर गिना कहने लग जाता है कि अब हमारा लड़ाई सेत्सु और सहारा के बीच होने वाला है। लेकिन तभी सेत्सु यूकी के पास आकर कहता है कि तुम रिवॉर्ड लेने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं आज तुमको रिवॉर्ड देने वाला हूँ। और उसका ये बात सुन के यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार वो क्या कह रही है। और यहाँ पर उन लोगों का मैच स्टार्ट होने वाला था, लेकिन लड़ाई से पहले वो दोनों ही एक दूसरे को हाई हेलो कहता है। और ये सारा कुछ करने के बाद देखते देखते गिना इस मैच को स्टार्ट कर देता है। और तभी अचानक से सहारा एक जोरदार किक देता है और ये देखकर हिमोरी भी उससे बचते हुए उसको नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सेत्सु उसके ऊपर और एक अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से सहारा उससे दूर चला जाता है और तभी सहारा सेत्सु को पकड़ते हुए उसको एक जर्मन सुप्लेक्स देता है। और यहाँ पर फिजिकल अटैक में तो सहारा उससे काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सहारा तो काफी ज्यादा आलसी रहती है। और बाद में सहारा कहता है कि अब मैं अपना एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगी। और दूसरी साइड याचियो सहारा को चेयर करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि सहारा ये मैच जीतेगा। लेकिन तभी अचानक से सेत्सु अपना पावर का इस्तेमाल करके काफी बड़ा बन जाता है और ये देख के सहारा भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर सहारा का पावर ये है कि सहारा का पावर 3 मिनट से 60 मिनट तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और यहाँ पर सेत्सु तो काफी बड़ा बन गया था और इसी वजह से सहारा को भी मौका मिल रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेत्सु काफी बड़ा बन चुका है, जिस वजह से सहारा जहाँ पर भी अटैक कर रहा था वो उसको ही लग रहा था। और तभी सहारा कहता है कि मैं तुम्हारा वार को आराम से डॉच कर सकता हूँ, जो सुनकर सेत्सु उसको कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन सहारा यहाँ पर उससे बचते हुए उसको एक मुक्का मारता है और ये मुक्के की वजह से सेत्सु को काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसके बाद सहारा नीचे पड़ा हुआ पत्थर को लेकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और तभी अचानक से सहारा आकर सेत्सु के पेट में एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर यूकी कहने लग जाता है क्या तुम ठीक हो सेत्सु, जो सुनकर सेत्सु कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसको आराम से हरा दूंगी। और तभी सेत्सु अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसको बता रहा था कि स्कूल लाइफ में बॉयफ्रेंड होना आखिरकार कितना ज्यादा औसम है, जो सुनकर सेत्सु कहता है कि बॉयफ्रेंड बना के कुछ भी फायदा नहीं होगा और मैं फ्यूचर में डिमन डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहती हूँ। और ये सोचकर ही सेत्सु यूकी का नाम पुकार के दोबारा उठ खड़ा होता है। और ये देख के तभी सहारा कहने लग जाता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और तुम मेरे से काफी ज्यादा बड़े हो, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। और उसका ये बात को सुनकर सेत्सु चिल्लाकर कहने लग जाता है कि चलो देखते हैं आखिरकार इस मैच में कौन जीतेगा। और ये कहकर ही सेत्सु हद से ज्यादा बड़ा बन जाता है और बड़ा बनने के बाद सेत्सु सहारे के ऊपर गिर जाता है उसको नीचे दबाने के लिए, जिसके बाद सेत्सु नीचे गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा विस्फोट होता है। लेकिन यहाँ पर सहारा तो बच गया था, वो उसको उठाने की कोशिश करता है। और ये देखकर तभी सेत्सु सहारा को पकड़ते हुए कहता है हाँ तुमने क्या कहा था, तुम मेरे को आराम से डॉच कर सकते हो। और तभी वो उसको लेकर जमीन में फेंक देता है, जिसके बाद सेत्सु थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा बनने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गया था। और दूसरी साइड नी कहने लग जाता है कि हम लोग ये मैच को जीत गए। और तभी गिना उसको देखने के लिए आता है, आखिरकार वो लड़ने का लायक है। लेकिन तभी सहारा उठ खड़ा होता है और यहाँ पर वो तो बेहोश थी, लेकिन बेहोश होने का बावजूद भी उसका पावर काफी ज्यादा हाई हो गया था। और तभी सहारा तो अपना पावर और भी ज्यादा हाई करने लग जाता है, जिस वजह से उसका बॉडी से काफी ज्यादा फ्लेम निकलने लग जाता है, जिसका सहारा उसके पास जाते हुए सेत्सु का कॉलर को पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर सहारा का पावर इतना ज्यादा खतरनाक था, सेत्सु वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से सहारा वहाँ पर ही वो मैच जीत जाता है। जिसके बाद गिना उसको हील करने लग जाता है और गिना का हीलिंग पावर इतना ही ज्यादा अच्छा था, वो जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई की वजह से सेत्सु का कपड़े फट गया था और यहाँ पर सेत्सु हारने की वजह से काफी ज्यादा उसको बुरा लग रहा था, जो सुनकर कमांडर कहता है कि चलो कोई ना, तुम जल्दी से जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। और उसका ये बात सुनकर सेत्सु भी यहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है। लेकिन जाने के टाइम सेत्सु तो फूट फूट के रो रहा था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है अब यूकी मेरे बारे में क्या सोचेगा। और यहाँ पर सेत्सु को रोकता हुआ यूकी भी देख लेता है, जिसका डोमेटरी का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सेत्सु उदास था क्योंकि वो यूकी के सामने मैच पे हार गया था। लेकिन तभी उसके पास यूकी आकर कहता है क्या तुम ठीक हो। और उसका ये बात को सुनकर सेत्सु उसको कोई जवाब नहीं देता है और इस वजह से यूकी भी सोचने लग जाता है आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन तभी सेत्सु कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यूकी कहने लग जाता है तुमने आज काफी अच्छा लड़ाई की और इससे पहले मैं ऐसा लड़ाई कभी भी नहीं देखा हूँ। और उसका ये बात को सुनकर सेत्सु भी थोड़ी बहुत मुस्कुराता है और तभी यूकी कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, जो सुनकर सेत्सु उसको आंखें बंद करने के लिए बोलता है। और जब भी यूकी आंखें बंद करता है सेत्सु उसके पास जाकर उसको एक किस करता है। और ये सब के वजह से यूकी तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गया था और बाद में यूकी सेत्सु का बोस को देखकर और भी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो पूछता है आखिरकार ये क्या था। और उसका ये बात सुनकर सेत्सु कहता है ये तुम्हारा रिवार्ड था और अगली बार मैं तुमको और भी अच्छा रिवार्ड दूंगा। लेकिन यहाँ पर सेत्सु मन ही मन काफी ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि वो यूकी को अपना बोस दिखा दिया था इस वजह से। फिर नेक्स्ट सीन में मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियोको नी से पूछ रहा होता है तुम जल्दी से देखो आसपास में कोई सुखी तो नहीं है। और वो ऐसा ही करने लग जाता है, लेकिन अचानक से नी दो लड़की को देखता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की नी को पकड़ते हुए कहती है अभी तो असली मैच शुरू होने वाला है, तुम देखते जाओ। और ये सुनकर नी काफी ज्यादा घबरा जाता है और देखते देखते जमीन के अंदर से काफी सारा सूखी निकल कर उन लोग के पास आने लग
जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बैरियर की वजह से कोई भी सुकी अंदर नहीं आ पा रहा था और ये देखकर गीना कहता है मेरा बैरियर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी अचानक से वो सुकी के बीच से एक बंदा निकलता है और उसका नाम रीडन है। फिर रीडन जाकर वो बैरियर को एक बार पंच करता है जिस वजह से वो बैरियर वहाँ पर ही टूट जाता है। और तभी रीडन बोलता है अभी तो बस मजा स्टार्ट हुआ है। और रीडन को देख के सभी लोग तैयार हो जाता है उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। और यहाँ पर रीडन को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से आगे आ रहा था। और ये देखकर टेनका नी को एक सेफ प्लेस पे छोड़ने के लिए जाता है। और ये देख के सभी लड़कियां तैयार हो जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, जहाँ पर क्यू को तो एक एक करके सभी सुकी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर सेत्सु और यूकी भी आ जाता है क्योंकि रेडन सुकी की काफी बड़ा सेना लेकर आया था, जिस वजह से सेत्सु भी काफी बड़ा बन जाता है सभी सुकी के साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी अचानक से एक सुकी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम में सहारा आकर उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ सुकी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन तभी हिमोरी रीडन के पास जाकर कहता है मैं अकेला तुम्हारे साथ लड़ाई करने वाला हूँ। और ये कहकर हिमोरी अपना हाथ को मशीन गन में बदलकर उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है, जो देखकर रीडन भी आसमान से बिजली गिराता है। लेकिन ठीक टाइम में याचियो आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर रीडन का पावर काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से उन दोनों को ही थोड़ी बहुत चोटें आती है। और तभी रीडन कहता है तुम्हें पता था ना मैं आखिरकार कहाँ अटैक करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर याचियो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी वहाँ पर हिमोरी यूकी के पास आकर कहता है मुझे तुम्हारा राइड करना है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही तो क्यू को राइड कर रहा था और इसी वजह से क्यू को डिसाइड करता है तो फिर हम दोनों ही एक साथ राइड करेंगे। और तभी यूकी हिमोरी को चाटता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी रोशनी निकलने लग जाता है। और यहाँ पर 2 पर्सन के वजह से यूकी दोनों पर्सन का कॉम्बिनेशन बन गया था और इस वजह से यूकी हद से ज्यादा ताकतवर हो गया था। और तभी यूकी अपने हाथों से एक फ्लेम निकालता है और वो फ्लेम इतना ही ज्यादा खतरनाक होता है वो एक ही साथ काफी सारा सुकी को खत्म कर डालता है, जिसके बाद यूकी अपना फुल स्पीड से सभी के साथ लड़ाई करने लग जाता है। और ये स्पीड तो मानो एकदम जहर है। और यूकी का इतना पावर देखकर क्यू को काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और दूसरी साइड हिमोरी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था यूकी का पावर देख के। नेक्स्ट सीन में 6 कमांडर टेनका को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नी से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। और सारा कुछ जानने के बाद टेनका मैदान में पहुंच जाता है रेडन के साथ लड़ाई करने के लिए, जिसके बाद टेनका ऊपर से सारा कुछ देखने लग जाता है, जहाँ पर यूकी तो अपना पावर से सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। और यहाँ पर यूकी इतना ही ज्यादा खतरनाक हो गया था क्या ही बताऊं। और दूसरी साइड नी 2 कमांडर का फाइट के बारे में गीना को बता रहा था और इस वजह से गीना काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो इस लड़ाई को देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से नी गीना को उसके साथ चिपकने के लिए बोलता है जिससे कि वो भी देख पाएगा। और जब भी वो ऐसा करता है वो भी नी के साथ सारा कुछ देख पा रहा होता है। और यहाँ पर क्यू को अपना स्वॉर्ड से भी सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था और ये देखकर गीना तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि कोई भी अपना स्वॉर्ड की मदद से एक ही बारे में सुकी को काट नहीं सकता। और इनमें से क्यू को ही है जो कि बचपन से स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता आ रहा है, जिस वजह से क्यू को इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है वो एक ही अटैक में सभी सुकी को काट सकता है। और क्यू का ये लड़ाई देखकर गीना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जो कि अपना लेजर से सभी सुकी को हरा रहा था, जिसका दोबारा हिमारी और क्यू को यूकी के ऊपर बैठ जाता है। और दूसरी साइड याचियो अभी भी रीडन के साथ लड़ाई कर रहा था, जहाँ पर याचियो तो बार बार टाइम को रिवर्स कर रहा था। लेकिन तभी रीडन अपना मुंह से याचियो के ऊपर हमला कर देता है और रीडन का ये अटैक इतना ही ज्यादा खतरनाक था याचियो का एक हाथ कट जाता है। लेकिन तभी रीडन तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे भी काफी ज्यादा कमजोर हो, जो सुनकर याचियो अपना पैर के मदद से टाइम को रिवर्स करने लग जाता है, जिस वजह से उसका हाथ भी वापस आ गया था। लेकिन इससे भी कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि याचियो के पास दोबारा रीडन आ गया था, जिसका रीडन अपना फुल पावर के साथ याचियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और रीडन का इतना ज्यादा पावर देखकर याचियो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी याचियो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ पर याचियो काफी ज्यादा ही थक गया था, लेकिन तभी उसके पास टेनका आ जाता है जो देखकर रीडन भी अपना अटैक को बंद कर देता है, जिसका टेनका आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि याचियो तुम यहाँ से जाओ और तुमने काफी अच्छा लड़ाई किया, लेकिन अब मैं अकेला है उसके साथ लड़ाई करने वाला हूँ। मेरे को पता चला है तुम्हारे जैसा यहाँ पर और 2 पर्सन है जो कि मेरे जैसा ही ताकतवर है और मैं उनसे भी जरूर निपटना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। ये कहकर ही टेनका रेडी होने लग जाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। और ये सुनकर रेडन कहता है अब तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी साइड अभी भी क्यू को और हिमारी अभी भी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से सभी सुकी मिलकर एक बड़ा सा सुकी बन जाता है और ये देखकर क्यू को भी अपना शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और दूसरी साइड अभी भी सेत्सु और सहारा सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन तभी रिडेन टेनका को बताता है तुमको देख के लग रहा है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसी वजह से मैं पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। और तभी अचानक से रेडन अपना थंडर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो थंडर खत्म होने के बाद रेडन कहता है अब तुमको पता चला ना मेरा पावर कितना ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर टेनका तो उसके अटैक से बच गया था, वो उसके पीछे आकर उसको एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रेडन भी कम नहीं होता, वो उसके बाहर से बचते हुए अपना जायंट बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर टेनका भी कम नहीं था, वो ब्लैक होल के अंदर जल्दी से छुप जाता है, जिसका टेनका रेडन के पास एक बड़ा सा ब्लैक होल
होल बना देता है और ये ब्लैक होल को देखकर रेडन भी काफी दूर चला जाता है। और इसी के साथ साथ वो दोनों ही कैप्टन काफी अच्छे से लड़ाई कर रहा था और उन दोनों का लड़ाई देखकर गिना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पर टेनका बार बार अपने ब्लैक होल के मदद से उसके बाहर से बच रहा था और दूसरी साइड क्यूको अपना शॉर्ट की मदद से सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। लेकिन तभी रेडन कहने लग जाता है अब बहुत हो गया, अब मैं अपना फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। तुमको क्या लगता है मैं तुमसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहकर वो आसमान से एक बड़ा सा बिजली निकाल कर नीचे गिराता है, जिस वजह से रेडन सोचता है वो इस अटैक से खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर टेनका को तो कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके बाद वो रेडन के पीछे आकर उसके ऊपर एक किक करता है, जिस वजह से वो आसमान में चला जाता है। और ये देख कर रेडन सोचता है आखिरकार वो मेरे को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और तभी टेनका अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और वो मूव टेनका का सबसे खतरनाक अटैक था। और ये अटैक को देखने के लिए दूसरी साइड गिना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी टेनका अपना पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ही एक ब्लैक होल बन जाता है, जिस वजह से रेडन अंदर पे चला जाता है और वहाँ पर ये एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जो कि बची कुची जो सुकी था उसको खत्म कर दिया था। और यहाँ पर यूकी भी टेनका का पावर को देखा था, जो देखकर वो कहता है क्या ये कमांडर इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर रहूंगा। और ये देखकर क्यू को कहता है कि तुम देखना मैं सुप्रीम कमांडर बनूंगी। और उसका ये बात सुनकर यूकी को भी जोश आ जाता है, जहाँ पर वो मन में सोचता है तुम देखना मैं जरूर उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और फिलहाल के लिए तो वो लोग यहाँ पर जीत गए थे। जिसके बाद डोमेटरी का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिस्कस कर रहा होता है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और तभी हिमोरी कहता है कि अभी भी उसके जैसा 2 पर्सन है। और ये सुनकर सेसु कहने लग जाता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुमको पता ही होगा हम इस मैच पे जीत गए तो अगले मैच भी जीत जाएंगे। और यहाँ पर नी सैड होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। और ये सुनकर सभी कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग को पता चला हमारे ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारा पर्सन आया है। और तभी टेनका यूकी के पास आकर कहता है तुमने आज काफी अच्छा लड़ाई किया। और तभी वहाँ पर गिना आकर यूकी से ऑटोग्राफ मांगने लग जाता है, क्योंकि मैच के दौरान उसका पावर काफी ज्यादा खतरनाक था। और दूसरी साइड हिमोरी याचियो को कहता है तुमने आज काफी अच्छा लड़ाई किया और अगर ठीक टाइम में तुम मेरे को नहीं बचाते तो मैं वहाँ पर ही मारा जाता, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसका ये बात सुनकर याचियो कहता है कि तुमको पता चल ही गया होगा मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इस वजह से मैं तुमको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, तो बताओ तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन यहाँ पर हिमोरी मना करती हुए कहती है नहीं मुझे ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, मैं टीम 7 के साथ ही रहना चाहती हूँ। और ये सुनकर उसकी बहन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और बाद में क्यू को टेनका को बताता है तुमने आज काफी अच्छा लड़ाई किया। और उसका ये बात सुनकर टेनका कहता है तुम भी कम नहीं थी। और यहाँ पर टीम 6 की जाने का टाइम भी आ चुका था, जिस वजह से सभी 7 स्क्वाड को बाई करके यहाँ से जाने लग जाता है टेलीपोर्ट की मदद से। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि टेनका टेलीपोर्ट इस्तेमाल कर सकता है। और इतना लड़ाई की वजह से यूकी भी काफी ज्यादा थक गया था। लेकिन अभी तो बारी था रिवर्ट का। वो जब भी नहाने के लिए जाता है अंदर पे क्यू को और हिमारी इंतजार कर रहा था, जिसका बाद रिवर्ट का बारी आता है जहाँ पर क्यू को अपना ड्रेस उतारने लग जाता है उसके साथ नहाने के लिए। और ये सारा कुछ क्यू को यूकी के सामने कर रहा था। लेकिन यहाँ पर यूकी तो हद से ज्यादा थका हुआ था, जिस वजह से वो दोनों नहाने में यूकी का मदद करता है। और यहाँ पर हिमोरी तो यूकी के साथ कुछ अजीब ही हरकत कर रहा था। और नहाने के बाद तभी क्यू को यूकी के पास आकर कहता है मुझे लगता है मैं तुमको काफी ज्यादा ही इस्तेमाल करने लगा हूँ। जो सुनकर यूकी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और तभी वो दोनों कहता है तो चलो अब रिवॉर्ड देने का बारी आ चुका है। वो दोनों यूकी के हाथ से वो सारा कुछ करवाने लग जाता है। और दूसरी साइड नी को दिखाया जाता है जो कि अपना ड्राइंग स्किल से वो दोनों पर्सन का फोटो को बना दिया था। और यहाँ पर सभी नी का ड्राइंग को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नी तो वो 2 पर्सन को हद से ज्यादा ही सुंदर बनाया था और वो 2 लड़की को ऐसा देख के लग रहा था वो दोनों एक रोल मॉडल है। और तभी यूकी अपनी बहन के बारे में सोचने लग जाता है कि इनमें से तो मेरा बहन एक भी नहीं है और लगता है मेरा बहन अलग होगी। और ये सोचते सोचते यूकी वहाँ पर ही सो जाता है, क्योंकि वो आज के वजह से थोड़ी सी थका हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर का लाइट निकलता है और वो और कोई नहीं टेन का था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 7 स्क्वाड की मेंबर 6 स्क्वाड में जा रहा था। और जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचता है टेन का सभी को वेलकम करता है। और तभी क्यू को कहता है हम दोनों एक मीटिंग पे जाने वाले हैं और तब तक तुम 6 स्क्वाड के मेंबर्स के साथ मिल सकते हो। और तभी टेन का कहता है हम दोनों शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे और यूकी तुम इस जगह का साफ सफाई में हमारा मदद कर सकते हो। जो सुनकर यूकी बाहर चला जाता है ये पूरा डॉर्मेटरी को साफ करने के लिए। लेकिन यूकी जो भी रूम पे जा रहा था वो पहले से ही साफ सुथरा था। और बाद में यूकी को एक जगह पे गंदगी दिखी जाता है और वो साफ करने के बाद यूकी लॉन्ड्री में चला जाता है कपड़े साफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूकी तो 6 स्क्वाड के कपड़े को देख के काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिसके बाद यूकी याचियो के कपड़े को प्रेस करके उसके घर में उसको देने के लिए आता है, जहाँ पर वो सोने लग जाता है। याचियो काफी ज्यादा क्रीपी है, जिसके बाद यूकी याचियो को बुलाने लग जाता है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। और जब भी वो अंदर आ जाता है वो कुछ ऐसा देखता है।
और ये देखिए यूकी जल्दी से कपड़े को रख के यहाँ से भागने लग जाता है और वो कभी भी नहीं सोचा था वो रूम पे हिमोरी का इतना ज्यादा फोटो है। जिसके बाद भागते भागते वो लिविंग रूम पे आता है जहाँ पर सहारा कुछ अजीब स्टाइल में सो रहा होता है और वो तो यहाँ पर बिना कपड़ों में आराम से सो रहा था, जिस वजह से यूकी बाजू वाला चादर को लेके उसको ढकने के लिए जाता है। लेकिन जब भी वो ऐसा कर रहा था सहारा उसको खींच लेता है, जिस वजह से वो पूरा सहारा के बूफ्स के ऊपर गिर जाता है और ये देखकर यूकी का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिस वजह से यूकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो ऐसा कर रहा होता है सहारा नींद में उसको पैर से जकड़ लेता है, जिस वजह से यूकी और सहारा का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है। और ये देख के यूकी को याद आता है कि सहारा का फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर सहारा अपने पाँव से इतना जोर से जकड़ रखा था उसका दम घुटने लग जाता है। और बाद में सहारा यूकी से माफी मांगने लग जाता है, मुझे पता नहीं था स्कॉट 7 यहाँ पर आने वाली है। जब भी वो लोग वहाँ से जा रहा होता है हिमारी तो बाहर पे खड़ा हुआ था और यहाँ पर हिमारी उन दोनों को देख के कहने लग जाता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था याचियो इतना खतरनाक ट्रेनिंग करता है। और उसका ये सारा बातें सुन के सहारा कहने लग जाता है कि क्या तुमको पता नहीं सहारा ये सारा कुछ हर दिन करता है और वैसे भी तुमको पता ही होगा याचियो का जो पावर है उसके लिए फिजिकल एबिलिटी में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और इसी वजह से याचियो इतना ज्यादा ट्रेनिंग करता है हर दिन और इसी वजह से वो इतना ज्यादा मेहनत करता है। और उसका ये बातें सुनकर हिमोरी कहने लग जाता है, हाँ बचपन से ही वो काफी ज्यादा मेहनती थी। जो सुनकर सहारा कहती है, हाँ मैं जब से इस स्क्वाड में आई हूँ हर दिन याचियो काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग करता है और मेरे को जितना दूर पता है वो सभी से आगे जाना चाहता है ट्रेनिंग करके, और तुम तो उसका बहन हो ना, तुम ऐसा ट्रेनिंग नहीं करते हो क्या? और उसका ये बातें सुनकर हिमोरी बताता है आखिरकार तुम क्या करते हो। और तभी यूकी हिमोरी को एक टावल देता है याचियो को दे आने के लिए और ये सुनकर हिमोरी भी याचियो को उसका टावल देता है और हिमोरी को देख के वो टावल गुस्से में वो खींच लेता है और ये देखकर हिमोरी भी उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ पर ये सारा कुछ यूकी और सहारा दूर से देख रहा था और तभी सहारा कहता है उसे याचियो के रूम एक बार जाकर देखना चाहिए और ये सुनकर यूकी कहता है नहीं मैं नहीं देखना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्क्वाड का कैप्टन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर क्यू को कहता है हम दोनों इस बार काफी ज्यादा इशुकी को खत्म कर डाला, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुमने रिडान को मार दिया? और ये सुनकर टेंका कहती है मुझे नहीं लगता मैं उसको मार दिया क्योंकि मेरे को ऐसा फील ही नहीं आ रहा है, मैंने उसको अकेला ही हरा दिया। और ये सुनकर क्यू को कहती है तो फिर हम लोगों को चौकन्ने रहना पड़ेगा और उसका ये बातें सुनकर टेंका भी एग्री करता है क्योंकि यहाँ पर टेंका रिडेन को एक ब्लैक होल के अंदर भेज दिया था। जिसके बाद मोस्टर का बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिडेन तो अभी भी जिंदा था और तभी वहाँ पर शिकुको नाम का एक लड़की बोलता है आखिरकार तुम कैसे हो, क्योंकि जब भी रिडेन ब्लैक होल के अंदर जाने वाला था शिकुको आकर उसको बचा लिया था। और तभी शिकुको कहने लग जाता है कि देखो मैं जब 7 स्क्वाड के साथ लड़ रहा था तब वहाँ पर 7 स्क्वाड के लीडर के अलावा 6 स्क्वाड की लीडर नहीं थी और तुम अकेले तो 6 स्क्वाड के लीडर के सामने कुछ भी नहीं थे। और वो लोग यहाँ पर टेंका का बात कर रहा होता है और बाद में शिकुको बताता है अभी उन लोगों के ऊपर हमला करने का ठीक टाइम नहीं होगा क्योंकि वो इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसका ये बात सुनकर रिडेन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम हम लोग को वो इंसान से कंपेयर कर रही हो और क्या तुमको पता नहीं इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। और उसका ये बात सुनकर शिकुको कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग एक साथ उन लोगों के ऊपर जॉइंट अटैक जरूर करेंगे और अभी नहीं तो जॉइंट अटैक बाद में हम लोग जरूर करेंगे। और उसका ये बात सुनकर रिडेन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई कर रहा होता है और दूसरी साइड क्यूको को दिखाया जाता है जो कि टेंका से पूछता है और क्या तुमको कुछ पूछना है? जो सुनकर टेंका कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जो सुनकर क्यूको कहता है आखिरकार तुमको क्या चाहिए बताओ? और ये सुनकर टेंका कहता है मुझे तुम्हारा वो स्लेव चाहिए जिसका नाम यूकी है। और उसका ये बात सुनकर क्यूको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाद में वो सोने लग जाता है आखिरकार टेंका यूकी को क्यों मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्यूको तो यूकी को देने के लिए पहले ही मना कर दिया था, जिस वजह से टेंका उसको चिढ़ाने लग जाता है क्या तुम उसको अपना प्राइवेट काम के लिए उसको यूज करना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर क्यूको तो पहले ही उसको साफ साफ मना कर दिया था, जहाँ पर वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं यूकी तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद गाड़ी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर यूकी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था ये जान के कि 6 कमांडर का जो कैप्टन है वो उसको चाहती है। और तभी क्यूको कहता है तुमको पता ही होगा तुम हमारा एक केयर टेकर हो और तुम्हारे पास पावर के साथ साथ काफी अच्छा खाना भी बनाते हो और इसी वजह से टेंका तुमको चाहता है अपना काम करवाने के लिए, लेकिन मैं तुमको देने के लिए टेंका को साफ साफ मना कर दिया हूँ क्योंकि तुम शुरुआत से टीम 7 का एक मेंबर हो। जिसके बाद सभी डॉर्मेटरी में पहुंच जाता है जहाँ पर यूकी रात में सोते हुए सोने लग जाता है। क्या सचमुच मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं शुरुआत से टीम 7 के साथ हूँ और फ्यूचर पे भी मैं टीम 7 के साथ ही रहने वाली हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर टेंका आ जाता है अपना टेलीपोर्ट मैजिक के इस्तेमाल करके क्योंकि अभी यहाँ पर सभी सो रहा था इसी वजह से। जिसका टेंका यूकी को पकड़ते हुए कहती है तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। और ये सुनकर यूकी तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन टेंका तो आज फुल मूड में था उसके साथ मजा करने के लिए, जिस वजह से टेंका यूकी की काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है, जहाँ पर वो यूकी के साथ बहुत सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और तभी टेंका कहती है मैं तुम्हारे साथ
आज बहुत सारा कुछ करने वाला हूँ। ये कहकर वो यूकी को एक किस करता है, जिसके बाद वो बार बार यूकी को किस करते जा रहा था। और यहाँ पर टेनका भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने कपड़े को खोल लेता है उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। जिसके बाद वो यूकी से पूछता है क्या तुम्हारा शर्ट महंगा है। जो सुनकर यूकी कहता है नहीं नहीं, ये तो काफी ज्यादा सस्ता है। जो सुनकर टेनका उसका शर्ट को ब्लैक होल के अंदर भेज देता है। फिर वो आगे कहता है अब तुम्हारा पैंट का बारी है। और ये सुनकर यूकी तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी टेनका उसके ऊपर बैठकर उसका काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जहाँ पर वो पूरा रात यूकी के साथ आज मजे करने वाला था। जो देखकर यूकी कहता है प्लीज तुम ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर टेनका तो फुल मूड में था उसके साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। और तभी टेनका उसका कानों को चाटने वाला होता है, तभी वहाँ पर सेसु आ जाता है। और सेसु उन दोनों को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और बाद में वो दोनों कैप्टन के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर क्योको कहता है कि टेनका तुम हमेशा की तरह ठड़की हो। और यहाँ पर क्योको का ये सारा कुछ बातें सुनकर टेनका उसको भाव ही नहीं दे रहा था। जो सुनकर सेसु कहता है क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद क्योको यहाँ से जाते हुए यूकी को कहता है तुम याद रखना कल हम दोनों का ट्रेनिंग है। और ये सुनकर टेनका भी यहाँ से जाते हुए कहती है मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ करने के लिए। और टेनका जाने के बाद यूकी को जान में जान आती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योको कहता है कि तुम भी इसको इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि हमें सबका एबिलिटी चेक करके देखना चाहिए किसका एबिलिटी कहाँ पर काम आ जाए। क्योंकि जब यूकी हिमोरी का स्लेव बनता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि यूकी काफी स्पीड में भाग सकता है। और इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ तुम भी यूकी को स्लेव बनाकर देखो। और ये सुन के तभी सेसु सोचने लग जाता है अब मेरा बारी है। जिसके बाद नी जाकर यूकी के ऊपर बैठ जाता है। और जब भी वो बैठता है क्योको कहता है यूकी का चेन को पकड़ने के लिए। जो सुनकर नी भी ठीक ऐसा ही करता है। और जब भी वो उस चेन को पकड़ता है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और उसका ट्रांसफॉर्म तो काफी लड़की टाइप वाला होता है। जिसके बाद यूकी टेस्ट करने लग जाता है आखिरकार नी का पावर क्या है। लेकिन यहाँ पर यूकी को तो कुछ भी घंटा समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बीस्ट का पावर क्या है, क्योंकि यूकी का पहले से स्पीड और पावर घट चुकी थी। और तभी यूकी एक विजन वाला एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। और ये विजन वाला एबिलिटी नी के पास भी रहता है। और जब भी वो इसका इस्तेमाल करता है वो सभी लड़कियों की आर पार देख रहा था। और यहाँ पर पहले तो यूकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में यूकी सभी को नंगा देख के सभी को समझाने की कोशिश करता है। और ये सुनकर हिमोरी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यूकी हम लोग का आर पार देख रहा था। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है ये विजन एबिलिटी से यूकी बहुत दूर तक देख सकता है और चीजों के अंदर भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योको तो ये चीज सोच रही होती है कि यूकी का ये पावर सभी सुकी को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा काम आएगी। जिसके बाद यूकी अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर नी उसको एक किस करता है। और यहाँ पर नी को भी समझ नहीं आ रहा था उसका बॉडी अचानक से मूव कैसे कर गई, जिस वजह से नी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। और नी को भी पता नहीं था ये उसका रिवॉर्ड है। और यहाँ पर नी काफी ज्यादा छोटा है, जिस वजह से उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा छोटा है। और यहाँ पर सेसु ये सोच रहा होता है अगर मैं यूकी को स्लेव बनाऊंगा तो उसको कुछ ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड देना पड़ेगा। और तभी सेसु कहता है अब मैं यूकी को राइड करूंगी। जो सुनकर क्योको कहता है तो फिर तुमको एक इंटेंस रिवॉर्ड देना पड़ेगा यूकी को। और ये सुनकर सेसु भी इंटेंस रिवॉर्ड के बारे में सोचने लग जाता है। और ये सोचते हुए सेसु काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेसु भी काफी ज्यादा ठड़की होता है और वो भी चाहती थी वो यूकी को एक रिवॉर्ड दे और अच्छा वाला रिवॉर्ड दे। और उसका ये बातें सुनकर सेसु भी मान जाता है। और यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड था उन दोनों का ट्रांसफॉर्म देखने के लिए। और जब भी सेसु यूकी का चेन को पकड़ता है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और यहाँ पर यूकी का ट्रांसफॉर्म तो कुछ ऐसा होता है, देखने में वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, लेकिन उसका स्पीड काफी ज्यादा कम हो गया था। और ये सुनकर क्योको कहता है हाँ ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि तुम अकेला यूकी के साथ सभी सुकी के साथ लड़ाई कर सकते हो। और तभी सेसु कहता है अगर मैं अपना साइज बड़ा कर लूंगा तो हो सकता है यूकी भी बड़ा हो जाए। जो सुनकर यूकी भी एग्री करता है, लेकिन जब भी सेसु अपना साइज को बड़ा करता है यूकी बड़ा नहीं बना था, जिस वजह से वो नीचे दब जाता है। और बाद में सेसु रिवॉर्ड के तौर पर उसके हाथों में बैंडेज लगा रहा होता है। और वो सभी यहाँ पर बातें कर ही रहा होता है, तो वहाँ पर अचानक से एक अलार्म बजती है, जिससे कि नी समझ जाता है उसको स्कूल भी जाना है। और 12 साल के बच्चे स्कूल भी जा रहा है और इसके साथ काम भी कर रहा है। और स्कूल जाने की वजह से नी यहाँ से जाने लग जाता है। और ये सुनकर यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार इसका मजबूरी क्या है डीमन डिफेंस फोर्स पे ज्वाइन होने का। और यहाँ पर यूकी भी ये सारा कुछ जानना चाहता था, जिस वजह से वो क्यूको को बोलता है चलो मैं नी को उसका स्कूल में छोड़ आता हूँ। और यहाँ पर क्यूको उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको एक पास देता है, जिसके बाद वो दोनों वो कार से पोर्टल के अंदर से निकल जाता है और असली दुनिया पे आ जाता है। और जाने के टाइम पे यूकी नी से पूछता है आखिरकार तुमने डीमन डिफेंस फोर्स पे क्यों ज्वाइन किया है। और ये सुनकर नी कहता है कि कैसे उसका पेरेंट्स अचानक से गुम हो गए। और यहाँ पर नी के पास ढूंढने वाला एबिलिटी भी था, जिस वजह से वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। और उसका ये बातें सुनकर यूको भी कहता है मेरा भी फैमिली गुम हो चुका है, जिस वजह से मैं भी तुम्हारे साथ अपने फैमिली को ढूंढना चाहता हूँ। और ये सुन के वो दोनों ही एक दूसरे से वादा करता है हम दोनों अपने फैमिली को ढूंढ कर ही रहेंगे। और यहाँ पर इस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रहा था। फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों कैप्टन बात कर रहा होता है। और वहाँ पर टेन का बताने लग जाता है कि सुप्रीम कमांडर ऑर्डर दिया है कि अगर कोई ह्यूमनाइड मिले तो उसके साथ बातें करने का,
ना कि उसके साथ लड़ाई करने का। लेकिन इस बात से क्योको बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। जो देखकर टेन का कहता है सुप्रीम कमांडर का बातें तो ठीक है, लेकिन वो ह्यूमनाइट थोड़ी ना रुकने वाला है। वो लोग तो बातचीत ना करके सीधा हम लोगों के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि ये हम लोग को ऊपर से ऑर्डर मिला है। जो सुनकर क्योको कहता है अगर बातें नहीं सुना तो हम लोग वो ह्यूमनाइट को खत्म कर देंगे। और तभी यहाँ पर यूकी भी आ जाता है, जो देखकर क्योको उसको एक ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है। और ये सुनकर यूकी भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। और तभी अचानक से टेन का उसका कानों में फूंक मारता है, जिस वजह से वो यूकी की काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। जो देखकर नी अपना आंखें बंद कर देता है और आगे टेन का कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन ये मजाक कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और तभी अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि स्क्वाड 7 का एरिया में दोबारा सुकी की हमला हो गया था और उस जगह पे काफी सारा ही पोर्टल खुला रहता है। और तभी नी कहता है सेसु और हिमारी उन लोगों के बीच में फंस गया है, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए गया था। और तभी अचानक से उन लोगों के पास काफी सारा सुकी आ जाता है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर दोनों कैप्टन और यूकी भी पहुँच गया था। और तभी टेन का कहती है मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरीके से लड़ते हो। और तभी क्योको यूकी को स्लेव बनने के लिए कहता है। और यहाँ पर टेन का ये सारा कुछ ध्यान से देख रहा था, जिसके बाद क्योको अपना हाथ आगे कर देता है, जो देखकर यूकी उसको एक किस करता है। और इस वजह से देखते देखते वो उसका स्लेव बन जाता है। और तभी क्योको कहने लग जाता है तुम बस मेरे हो। और ये सुनकर यूकी थोड़ी सी घबरा जाता है। और तभी क्योको चिल्लाकर कहने लग जाता है कि तुम दूसरा कमांडर के साथ ज्यादा फ्लर्टिंग मत करना और तुम बस मेरे हो और मेरे साथ ही रहोगे। और यहाँ पर असल में क्योको को तो जलन हो रहा होता है, क्योंकि टेन का उसको कुछ ज्यादा ही भाव दे रही थी, जिसके बाद वो दोनों कमाल दिखाने लग जाता है। और ये सारा कुछ देख के सेत्सु सोचने लग जाता है क्या ही कॉम्बिनेशन अटैक है। और दूसरी साइड हिमोरी भी अपना पार से सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी अचानक से एक सुकी नीचे से निकलकर हिमोरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर वो सुकी को दिखाया जाता है जो कि कुछ नया टाइप का सुकी था। और ये देखकर क्योको काफी स्पीड में जाकर उसका एक हाथ को काट डालता है, लेकिन तभी अचानक से वो सुकी का हाथ ऑटोमेटिकली रिजेनरेट हो जाता है। जो देखकर क्योको कहता है तो फिर हम दोनों को एक साथ लड़ाई करना पड़ेगा। जो सुनकर यूकी एक स्पेशल टाइप का अटैक करता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और दूसरी साइड शिकोकू ये सारा कुछ देखकर कहता है ये दोनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मैंने कभी भी नहीं सोचा था ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और वैसे भी वो सुकी थोड़ी सी ताकतवर था, लेकिन वो फिर भी हार गया। और ये कहकर ही वो एक अजीब सा स्माइल देता है। और इधर यूकी भी काफी ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि वो आज कमाल ही कर दिया। और तभी क्योको टेनका को देख के एक स्माइल देता है, जो देखकर टेनका भी एक स्माइल देके यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर टेनका अपना पार से दोबारा डोमेटेरी में आ जाता है। और वहाँ पर तो अभी भी टेनका बस यूकी के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को किस किया था। और दूसरी साइड क्योको और यूकी को दिखाया जाता है, जो कि सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। और यहाँ पर यूकी क्योको के साथ काफी टाइम बिताने की वजह से वो अपने आप से ही डिसीजन ले पा रहा था। जो देखे क्योको कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, क्योंकि यूकी दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और लड़ाई के बाद यूकी का रिवॉर्ड का टाइम आता है, जिस वजह से यूकी क्योको को गोद में उठा लेता है। लेकिन तभी क्योको कहने लग जाता है मैं जानता हूँ मैं टेनका नहीं हूँ और मैं जानता हूँ तुम एक परवर्ट हो। जिस उनका यूकी कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाता है, जिसके बाद सभी डोमेटेरी में आ जाता है, जहाँ पर क्योको कह रहा होता है कि यूकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और उसका ये बातें सुनकर टेनका यूकी को चिढ़ाने लग जाता है। और तभी सेत्सु यूकी से पूछती है आखिरकार तुम्हारी बहन किस टाइप की थी, क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो। जो सुन के यूकी बताता है मेरा बहन काफी अच्छी थी और मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा बहन ऐसे हरकत करेगा। जो सुन के टेनका कहता है तुम अपनी बहन के बारे में और भी डिटेल्स बताओ। जो सुन के यूकी अपनी बचपन की कहानी बताता है। और यहाँ पर यूकी घर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यूकी का क्लास का दोस्त बोलता है ये वो बच्चा है और ये हर टाइम मेरे को इग्नोर करता है। और यहाँ पर उसका बड़ा भाई यूकी को पीटने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ पर यूकी का बड़ी बहन आ जाता है, जहाँ पर वो कहती है उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जो सुनकर वो बंदा यूकी की बहन के ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यूकी का बहन तो उसको उल्टा पटक डालती है। और दूसरी साइड यूकी भी अपनी बड़ी बहन के तरह उसको पटक दिया था, जहाँ पर वो कहता है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। और ये सुनकर यूकी का बहन उसको हक करती हुए कहती है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके बाद वो दोनों एक साथ अपने घर जाने लग जाता है। जो सुनकर सेत्सु कहने लग जाती है तुम्हारा बहन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर टेनका और क्योको भी यूकी का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और यहाँ पर टेनका का जाने का टाइम आ चुका था, जिस वजह से वो अपना पोर्टल बनाकर यहाँ से जाने लग जाता है। और आज यूकी काफी ज्यादा काम किया था, जिस वजह से वो थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर सभी बात कर ही रहा होता है, तभी ने को पता चलता है कि एक लड़की के ऊपर काफी सारा सुकी हमला कर दिया है, जिस वजह से हिमोरी और सेत्सु तुरंत निकल जाता है उसका मदद करने के लिए। और जब भी वो दोनों वहाँ पर पहुँचता है काफी सारा सुकी तो वो लड़की के पीछे पड़ा था, लेकिन तभी ठीक टाइम में हिमोरी और सेत्सु वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर हिमोरी सभी सुकी को हराकर वो लड़की के पास जाकर कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन तभी वो लड़की हिमोरी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सेत्सु कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और ये असल में एक ह्यूमन और सुकी था जिसका नाम कोको है, जहाँ पर कोको कहती है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर हिमोरी का रिफ्लेक्शन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से वो उसका बाहर से बच गया था। और तभी कोको एक चुटकी बजाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारा सुकी आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तभी हिमोरी कहता है प्लीज
प्लीज तुम रुक जाओ, क्या हम लोग बैठ कर इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि कमांडर ने हम लोगों को तुम्हारे साथ लड़ने के लिए मना किया है। जो सुन के कोको कहती है बिल्कुल भी नहीं, और हम बैठ के बिल्कुल भी इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी अपना बॉडी देख रहा था, क्योंकि इतना सारा लड़ाई की वजह से उसका 6 पैक आ गया था। और यहाँ पर यूकी पूरा ही नंगा था, लेकिन तभी वहाँ पर क्यूको आ जाती है और यूकी को नंगा देखकर नी अपनी आंखें बंद कर लेती है, जहाँ पर क्यूको कहती है जल्दी से चलो ये इमरजेंसी है। और ये सब की वजह से यूकी भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। और दूसरी साइड हिमोरी को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेशल टाइप की सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसका गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और दूसरी साइड कोको भी उसका मजाक उड़ा रही थी, जिस वजह से हिमोरी अपने हाथ को एक नया गन में बदलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसका अटैक की वजह से वो सुकी तो खत्म हो गया था, लेकिन कोको आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर हिमोरी भी उसके बाहर को डॉज कर लेता है। और दूसरी साइड सेसु को दिखाया जाता है जो कि बाकी सारा सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन तभी कोको कहती है अभी भी खेल बाकी है। और देखते ही देखते सेसु के ऊपर एक स्पाइडर वाला सुकी हमला कर देता है, जो देखकर सेसु उसको कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो इससे बच गया था। और वो स्पाइडर को एक दूसरा हिमोनट कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद वो हिमोनट सेसु के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी साइड यूकी और क्यूको उन दोनों के पास ही जा रहा था, लेकिन तभी उन दोनों के सामने यूकी का बहन आ जाता है, जहाँ पर वो एक फ्रूट खाकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर क्यूको कहती है जल्दी से उससे बचो। और वो बच ही रहा होता है, लेकिन तभी यूकी के बहन कहता है यूकी तुम जल्दी से रुक जाओ। और उसका ये बात सुन के यूकी भी रुक जाता है, और इस चीज का फायदा उठाकर यूकी का बहन यूकी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगता है। और यहाँ पर यूकी इसलिए रुका था क्योंकि वो बचपन से अपना बड़े बहन का बात मानता हुआ आ रहा था। और दूसरी साइड क्यूको भी सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस चीज का मौका उठाकर यूकी के बहन यूकी को यहाँ से ले जाता है, जहाँ पर हिमोरी सोने लग जाता है आखिरकार यूकी का अब क्या होगा। और यहाँ पर वो लोग शुरू से यूकी को किडनैप करना चाहता था, लेकिन तभी क्यूको कहती है कुछ भी हो जाए मैं यूकी को बचा कर ही रहूंगा। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जहाँ पर कोको यूकी को चाट रहा होता है, और जब भी यूकी उठता है वो ये सारा कुछ देखकर सोने लग जाता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उठने का कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी क्यूको कहता है ये तुम रुक जाओ मेरे को अच्छे से चाटने तो दो, जिसके बाद कोको यूकी के साथ कुछ अजीब ही पोजीशन में उसका पैर हाथ पर चाटने लग जाता है। और यहाँ पर कोको यूकी का पैर भी चाट रहा था, और ये सारा कुछ देख के तभी यूकी कहता है ये तुम जल्दी से यहाँ से हट जाओ, लेकिन तभी कोको उसके ऊपर बैठ जाता है। और देखते देखते वहाँ पर उस रूम पे यूकी का बड़ी बहन आ जाता है, और जब भी वो देखता है कोको यूकी को तंग कर रहा है, जिस वजह से वो उसको पनिश देने लग जाता है, जहाँ पर वो कहती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को तंग करने का। लेकिन तभी वो तीसरे वाला ह्यूमनॉइड बोलने लग जाता है रही बात कपड़ों की, उसके पास पहले से ही कपड़े नहीं थे। और यहाँ पर कोको के पास हीलिंग प्रॉपर्टी है, जिस वजह से वो जिस किसी को भी चाटता है उसका चोट ठीक हो जाता है। और यहाँ पर यूकी का चोट ठीक हो गया था, जिस वजह से यूकी का बड़ी बहन कोको को कहती है तुम्हारा शुक्रिया, जिसके बाद यूकी का बड़ी बहन यूकी के पास जाकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर वो कहती है तुमसे मिलकर काफी ज्यादा ही टाइम हो गया। और उसका ये बातें सुनकर यूकी भी पिघल जाता है। और यहाँ पर यूकी तो अपनी बड़ी बहन को देख के रोने लग जाता है, जिस वजह से यूकी की बहन उसको पेट करते हुए कहती है तुम तो पहले से काफी बड़ा बन चुके हो। लेकिन तभी यूकी रियलाइज करता है वो तो नंगा है, जिस वजह से यूकी का बहन उसको एक कपड़े देता है। और सभी ह्यूमनॉइड का कैप्टन यूकी की बड़ी बहन होता है। और जब भी वो दोनों बाहर निकलता है यूकी सोने लग जाता है ये तो काफी अजीब सा जगह है, जो सुनकर यूकी का बहन कहती है इस जगह का नाम हिडन विलेज है, और हम लोग भी इंसान है ना कि कोई सुकी, और हमारे अलावा इस जगह पे करीब 20 लोग रहता है। और तभी सभी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर पहला इंसान का नाम कोको और दूसरा नोयून, और ह्यूमन और मॉन्स्टर का मिलन हो गया था, जिस वजह से हम लोग ऐसा दिखते हैं। और तभी यूकी का बहन कहती है कोई भी डीमन डिफेंस फोर्स का मेंबर यहाँ पर नहीं आ सकता, जो सुनकर यूकी थोड़ी सी शॉक्ड होता है। फिर वो आगे कहती है तुम्हारा स्वागत है हमारा ये हिडन विलेज में। लेकिन तभी यूकी बोलने लग जाता है अगर आप लोग इंसान है तो फिर चलो हम लोग जाकर डीमन डिफेंस फोर्स से मदद मांगते हैं, और वो लोग काफी अच्छा है, वो लोग तुम्हारा मदद जरूर करेंगे। और यूकी का ये सारा कुछ बातें सुन के वो तीनों को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ पर वो तीनों ही गुस्से में कहती है ये सारा कुछ उनकी गलती है और कुछ भी हो जाए हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बातचीत कर रहा होता है आखिरकार यूकी वहाँ पर कैसा है वो ठीक तो होगा ना। और तभी नी आकर कहती है मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे यूकी कहीं पर भी नहीं मिली। फिर सभी सोचने लग जाता है आखिरकार कैप्टन कमरे में क्या कर रही है, क्योंकि जब से कैप्टन घर पे आई है तब से वो अपने कमरे में ही है। और तभी हिमोरी कहने लग जाती है तुम चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए हम लोग यूकी को बचा कर ही रहेंगे। और दूसरी साइड क्यूको यूकी के बारे में सोच जा रहा था कि कैसे एक ही बार कहने पे यूकी वहाँ पर रुक गया था, और इसी वजह से क्यूको भी काफी ज्यादा नाराज थी, जहाँ पर क्यूको कहता है तुम मेरी अलावा आखिरकार कैसे दूसरों के ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी माहौल गर्म था, और ये सारा कुछ देख के यूकी अपना बातें चेंज करते हुए कहता है तुमने आखिरकार मेरे को कैसे ढूंढा, मैं माटो में ही हूँ। जो सुन के यूकी का बहन कहती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुमको क्या लगता है मैं तुमको ढूंढ नहीं पाऊंगी, और मैं तुम्हारी ऑरा से ही पहचान लिया था तुम माटो में हो। लेकिन तभी अचानक से यूकी का पेट गुरूर करने लग जाता है, और इसी वजह से यूकी का बहन खाना लाने के लिए चला जाती है, जिसका यूकी कोको से माफी मांगता है क्योंकि पहले यूकी का बहन कोको को पीट रही थी। जो सुनकर नोन कहता है कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हारा बहन को सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करता है। और तभी कोको एक अजीब टाइप का मशरूम खाने लग जाता है, फिर यूकी वो चीज को सूख कर कहता है मैं ये खा सकता हूँ। जिस कोको कहती है ये हमारे हिडन विलेज में पाई जाती है, लेकिन ये मशरूम को सूखने की वजह से यूकी को चक्कर आने
आने लग जाता है और यहाँ पर यूकी को काफी ज्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से यूकी उसका संतरे खाना सोचकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और देखते देखते तभी वहाँ पर यूकी के बड़ी बहन भी आ जाती है। लेकिन तभी वो देखता है यूकी तो यहाँ पर कुछ और ही खा रहा है और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू को भी सभी के सामने आ गया था, जो देखकर हिमोरी कहती है कमांडर आप आ गए, और तभी क्यू को कहती है हम लोग यूकी को ढूंढ सकते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद भी अभी तक क्यू को यूकी को रिवॉर्ड नहीं दिया है। और दूसरी साइड यूकी और उसके बड़ी बहन को दिखाया जाता है और तभी यूकी अपनी बहन के हाथ में वही फ्रूट देखती है, जो देखकर यूकी पूछता है इससे क्या तुमको पावर मिलता है, जो सुनकर उसकी बहन कहती है ये स्पेशल फूड माटो का है, ये चीज मैं तुमको बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं धीरे धीरे करके तुमको सारा कुछ बताने वाला हूँ। जो सुनकर यूकी बोलता है कि हाँ मुझे सारा बातें जानना है। आखिरकार सभी ह्यूमन होने के बावजूद भी डीमन डिफेंस फोर्स के साथ सभी हाथ मिलाना क्यों नहीं चाहता है। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी तैयार हो गया था यूकी को बचाने के लिए और तभी उन लोगों का साथ देने के लिए स्क्वाड 6 भी आ जाता है, जिसके बाद सभी यूकी को बचाने के लिए जाने लग जाती है। और दूसरी साइड हिडन विलेज का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर यूकी के पास नोइन और कोको भी आ गया था, जहाँ पर नोइन कहती है मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लग जाता है। जब नोइन एक इंसान थी तब वो एक मॉडल थी, लेकिन अचानक से वो माटो शिप के दौरान माटो में आ गया और माटो में काफी ज्यादा मॉन्स्टर था, जिस वजह से नोइन वहाँ से भाग रही होती है और इतना सूखी से बचते हुए भागने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गई थी। और तब भी वो एक पेड़ को देखता है, जब भी नोइन वो पेड़ का फल को खाता है और वो फल खाने की वजह से वो काफी ज्यादा ओवर पावर हो गया था और वो इतना ज्यादा ही पावरफुल बन गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी और उस वक्त क्या हुआ था उसको बिल्कुल भी याद नहीं था। और जब भी उसको होश आती है वो सामने एक बूढ़ी औरत को देखता है और वो बूढ़ी औरत काफी टाइम से उससे बात कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उस वक्त नोइन सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी नोइन का बॉडी में चेंजेस आने लग जाता है, जो देखकर वो कहती है प्लीज मुझे ठीक कर दो। और तभी वो लेडी कहती है हमारे पास ये चीज का एंटीडोट नहीं है और अगर हम तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करें तो फ्यूचर में हो सकता है तुमको ठीक कर पाए। और ये सारा कुछ के वजह से नोइन तो काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो बार बार चिल्ला रहा था प्लीज मुझे ठीक कर दो। लेकिन तभी वो लेडी सिर झुकाते हुए कहती है प्लीज हमारे साथ आप कोऑपरेट कीजिए क्योंकि ये सारा कुछ ह्यूमैनिटी के लिए है। और यहाँ पर नोइन कोऑपरेट तो कर लेती है, लेकिन सभी लोग नोइन के साथ काफी बुरा ट्रीट करती है और इतना ज्यादा बेरहमी से ट्रीट किया वो वहाँ से भागने के लिए। लेकिन बाद में उसको पता लगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट का आर पार जा सकती है और इसी के दौरान उसका मुलाकात कोको से होती है और यहाँ पर कोको का पावर है वो किसी को भी चाट कर उसको हील कर सकता है। और तभी आओवा मतलब कि यूकी का बहन कहती है मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ था, मैं जब वो फल को खाया मैं काफी ज्यादा ओवर पावर हो गई थी, लेकिन इसी वजह से मैं अपनी सेंसेस को खोने लगी थी और इसी जगह पे ये सारा कुछ हुआ था और मुझे जब होश आया मैं तब इन दोनों से मिली। और ये सुनकर यूकी कहता है अगर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जो सुनकर कोको कहते हैं इंगैंगडोंग उस जगह का नाम है और अभी हम लोगों को बदला लेना है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इंगैंगडोंग यही वो जगह होता है जहाँ पर इंसान के साथ एक्सपेरिमेंट चलता है और कुछ भी हो जाए हम सभी को खत्म कर देंगे। और देखते देखते तो यहाँ पर सभी सूकी की एंट्री होता है और वो तीनों के पास ही एक सूकी था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर सभी सूकी के पास अलग अलग एबिलिटी रहता है, जहाँ पर यूकी की बहन मतलब कि आओवा कहने लग जाती है लड़ाई जल्दी स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए और तुमको हम लोग के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और उसका ये बात सुनकर यूकी कहने लग जाता है क्या हुआ तुमने अभी तक मेरा बात का आंसर नहीं दिया, तुम अगर उन लोग को नहीं बताओगे तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा। और उसका ये बात सुनकर आओवा कहने लग जाती है तो तुमको क्या लगता है क्या सुप्रीम कमांडर को पता नहीं है आखिरकार क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कैसे इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो सारा कुछ सुप्रीम कमांडर को पता है। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो यूकी। और दूसरे साथ सभी यूकी को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे आ गया था जहाँ पर क्यू को सभी को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहती है। फिर क्यू को कहती है मुझे सेंस हो रहा है वो पत्थर के पीछे यूकी है। और उसका ये बात सुनकर टेंका कहने लग जाती है आज मुझे जिंदगी में पहली बार पता चल रहा है अगर तुमसे कुछ प्यारी सी चीज को छीन लिया जाए तो तुमको कैसे महसूस होता है। और तभी सेसु कहता है चलो हम लोग आगे चलते हैं। जो सुनकर हिमारी की बहन कहती है हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर सभी बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारा सूखी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हिमोरी की बहन अकेला ही अपना गोल्डन आवर का इस्तेमाल करके सभी सूखी को खत्म कर देता है एक ही बारी में। और यहाँ पर वो एक ही फायर में सभी सूखी को हरा दिया था और देखते ही देखते वो चट्टान भी ऑटोमेटिकली टूट जाता है और वो दरवाजे के अंदर से कोको निकलता है। और यहाँ पर वो फिजिकल अटैक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये देख के सहारा अकेला है उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर सेसु और सहारा कोको के साथ लड़ाई करने वाला है और इस चीज का मौका उठाकर बाकी सारे लोग अंदर पे पहुंच जाता है, जहाँ पर क्यू को कहता है सभी सावधान रहना क्योंकि कोई ना कोई उन लोगों के ऊपर अचानक से अटैक करेगा। और ठीक ऐसा ही होता है, वहाँ पर अचानक से नोन का वो स्पाइडर आ जाता है और ये देखकर हिमोरी और उसकी बहन उसके साथ लड़ने के लिए जाता है। और तभी टेंका कहती है तुम ये सभी को संभालो, मैं क्यूको के साथ यूकी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और ये कहकर वो दोनों यहाँ से चला जाती है और सभी सुकी को देखने के बाद हिमोरी कहने लग जाती है तो चलो मेरी बहन हम सभी मिलकर वो सुकी को हराते हैं। और तभी वहाँ पर ऊपर से नोइन भी आ जाता है और जब भी यूकी और टेंका थोड़ी सी आगे जाता है वो अपने सामने आओबा और यूकी को देखती है, जहाँ पर यूकी का बहन कहती है मैं तुम लोग को हरा कर ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पर टेंका थोड़ी ना कम था, वो अपना पोर्टल का इस्तेमाल करके यूकी को पकड़कर एक दूसरा पोर्टल से उसको
ले जाता है और यहाँ पर वो दोनों बिना लड़ाई किए यूकी को काफी आसानी से लेकर गया था और इस वजह से आओबा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और दूसरी साइड क्यू को कहती है अब रिवॉर्ड का बारी आ चुका है और जब तक मैं रिवॉर्ड नहीं दे देता मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये कहकर ही क्यू को यूकी का उंगली को चाटने लग जाता है और यहाँ पर टेंका को भी ये सारा कुछ देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिस वजह से टेंका भी यूकी का हाथ को लेकर उसके उंगलियों को चाटने लग जाती है। और तभी क्यू को पूछती है आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, जो सुनकर टेंका कहती है ये काफी ज्यादा मेहनत किया है तो इसको रिवॉर्ड देना तो बनता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ यूकी के साथ वो सारा कुछ हरकत करने लग जाता है। लेकिन देखते देखते तभी वहाँ पर यूकी का बहन आओबा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यूकी उसके सामने आ जाता है जिस वजह से वो रुक जाती है। और तभी यूकी कहता है क्यू को आप मेरा बात तो सुनो और उसका ये बात सुनकर क्यू को भी मान जाता है, जहाँ पर यूकी क्यू को सारा बात बताता है। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी सभी के लिए खाना बनाई थी, ये सोचती हुई कि यूकी जरूर वापस आएगा। और दूसरी साइड बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी और यहाँ पर कोको अकेला वो दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था, जिसका कोको कहता है क्या तुम मेरे से डर गए, और उसका ये बात सुनकर वो दोनों ही अपना फुल पावर एक्टिवेट कर लेता है। और ये देखकर तभी कोको कहती है अब मेरे को काफी ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी साइड और एक ह्यूमनॉइड को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से सारा कुछ देखे जा रहा था और यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमोरी अपना बंदूक का इस्तेमाल करके सभी सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी याचियो अपने बंदूक की मदद से बस एक फायर करता है जिस वजह से सभी सुकी मारा जाता है और ये सारा कुछ नोयुन ऊपर से देख रहा था। और सभी सुकी को हराने के बाद याचियो कहने लग जाती है तुम देखा ना मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो दोनों बात कर ही रहा होता है तभी वहाँ पर और भी ज्यादा सुकी आ जाता है, जो देखकर वो दोनों उससे लड़ाई करने लग जाता है और वहाँ पर काफी सारा ही सुकी आ गया था जिस वजह से उन दोनों को थोड़ी सी दिक्कत हो रहा था लड़ाई करने में। और दूसरी साइड यूकी का बात सुन के क्यों कहने लग जाती है मुझे ये तो पता था वो लोग सुकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था वो लोग इंसान के ऊपर भी कर रहा है। और तुम चिंता मत करो मैं भी तुम्हारा बदला लूंगा। जो सुन के आबा कहती है हम सबका बदला लेंगे, लेकिन तभी टेंका कहती है तुम रुक जाओ हम लोग बदला कुछ अलग टाइप से लेंगे। जो सुन के आबा कहती है तो फिर हमारे दोस्तों का क्या होगा और आखिरकार उनका बदला कौन लेगा, हम लोग सबका बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर उन दोनों का बातचीत करते करते उन दोनों का बहस छिड़ जाती है और यहाँ पर यूकी सभी को शांत रहने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन टेंका कहती है तुम हमारी मैटर से हट जाओ यूकी। और ये बोलकर ही वो तीनों बहस करने लग जाता है और यहाँ पर यूकी भी उन तीनों को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूकी का बात यूकी की बहन भी नहीं मानता है और यहाँ पर यूकी को सभी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर आवा अपने बाल का मदद से उसको बांध देती है, जिसके बाद वो यूकी को साइड में कर देता है और अभी मैटर उन तीनों के हाथ में और यहाँ का मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया था। और तभी वहाँ पर उस जगह पे वो यूनिकॉर्न आ जाता है और यूनिकॉर्न को देखकर क्यू को उसके साथ लड़ने के लिए चला जाती है। और दूसरी साइड टेंका अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है मैं वो हूँ जो कि आजकल यूकी के साथ घूम रहा है, और उसका ये बात सुनकर आवा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और दूसरी साइड सहारा को दिखाया जाता है जो कि कोको के साथ लड़ाई कर रही थी और वो दोनों फिजिकल एबिलिटी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब भी सहारा उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है उसका हाथ तो स्लिप हो जाता है और इस चीज का मौका उठाकर कोको उसको एक लात मारता है जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और कोको का सुकी उसको खाने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेसु उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर सेसु उसको काफी ज्यादा ही दबाने की कोशिश करता है जिससे कि वो मर जाए, लेकिन वो सुकी का सील तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो सुकी उससे बचकर कोको के पास आ जाती है और तभी कोको कहने लग जाती है कि हम तुम्हारी काफी खतरनाक ओपोनेंट हैं और मेरा शरीर स्लिपटी है जिस वजह से तुम चाहकर भी मेरे को पकड़ नहीं सकती। और दूसरी साइड याचियो को दिखाया जाता है जो कि अपना गोल्डन आवर का इस्तेमाल करके 5 सेकंड के लिए टाइम रोक देता है, जिसके बाद वो उस बड़े सुकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जब भी वो पीछे रखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सुकी हिमोरी का गला दबोच लिया था। और दूसरी साइड कुछ और ह्यूमनॉइड को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो तीनों ही अपने आप को ह्यूमन नहीं सोचती है और यहाँ पर उसका भी यही प्लान होता है सभी इंसान को खत्म करने का। और दूसरी साइड डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी अभी भी बाहर पे उन लोगों के लिए इंतजार कर रही थी और दूसरी साइड यूकी चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से आओबा टेंका के ऊपर हमला कर देती है और ये देखकर टेंका आराम से उससे बच जाती है और यहाँ पर क्यू को वो यूनिकॉर्न के साथ लड़ाई कर रहा था जहाँ पर क्यू को एक खतरनाक बार करती है जिस वजह से वो यूनिकॉर्न के हाथ से खून निकलने लग जाता है, जिसके बाद क्यू को कहने लग जाती है मैं तुमको खत्म करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग और मेहनत किया है और कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हार नहीं सकती, क्योंकि वो इस चीज के लिए काफी सालों से इंतजार किया है। जिसके बाद क्यू को और यूनिकॉर्न का काफी खतरनाक लड़ाई चलने लग जाती है, लेकिन इन्हें हमला करने के बावजूद भी वो यूनिकॉर्न बार बार हिल हो जा रहा था। और दूसरी साइड आवा को भी पता लग गई थी कि टेंका के पास बस टेलीपोर्टेशन का पावर नहीं है और वो अपने पावर से एक बड़ा सा ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है और उसका ये ब्लैक होल को देखकर आवा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर आवा अपनी लाइट की स्पीड से जाकर टेंका के ऊपर एक खतरनाक बार करती है और उसका बार इतना ज्यादा खतरनाक था नीचे का जमीन भी टूट गया था, लेकिन यहाँ पर टेंका थोड़ी ना कम था, वो उससे बचते हुए एक बड़ा सा ब्लैक होल को बनाने लग जाती है और ये देखकर तुरंत आवा उसको ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर टेंका अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करके उससे बच जाती है। और बाद में टेंका कहती है क्या तुमको पता है मैं तुम्हारे भाई को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, और उसका ये बात को सुनकर आवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद आवा वो इस फ्रूट को खाने लग जाती है। और तभी टेंका कहती है मैं तुम्हारे भाई के साथ बहुत सारा कुछ भी किया है और मैं उसके साथ एक बिस्तर पे भी सोया था, और इसका ये बात सुनकर आवा कहती है मुझे तुम जैसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये कहकर ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसका ये
पावर को देख के टेनका सोचने लग जाती है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आओबा अपने मुंह से लेजर बीम भी निकाल सकती है। और यहाँ पर आओबा अपनी फुल ताकत दिखा रहा होता है, जो देख के टेनका सोचती है मुझे इससे संभाल कर रहना पड़ेगी। और तभी आओबा अपने बालों से उसके ऊपर अटैक कर देती है, और ये देखकर ठीक टाइम में टेनका टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर उससे बच जाती है। और यहाँ पर आओबा को भी पता लग गया था वो कहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है, जिस वजह से वो तुरंत जगह टेनका के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर टेनका भी उससे बाल बाल बचा था, लेकिन तभी आओबा दोबारा उसके ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ पर टेनका तो बार बार उसके पार से बचे जा रहा था, जहाँ पर आओबा तो बार बार उसको पंच मारने की कोशिश कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार टेनका अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उससे बच रहा होता है। और यहाँ पर आओबा भी हार मानने वाले में से नहीं था, जहाँ पर आओबा चिल्लाकर कहने लग जाती है कि तुम कितने देर तक मेरे से बचने वाली हो, मैं बार बार आऊंगी तुमको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर टेनका तो उसके बात को इग्नोर मारते हुए बार बार उससे बच रहा होता है। और यहाँ पर आओबा को भी पता नहीं था कि टेनका कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टेनका एक ही बारे में 600 बार टेलीपोर्ट कर सकता है। और दूसरे साइड सेत्सु और सहारा को दिखाया जाता है जो कि कोको के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और यहाँ पर कोको काफी ज्यादा स्लीपी होता है, जिस वजह से सेत्सु एक बड़ा सा पत्थर को उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है, जो देखकर कोको कहती है इससे मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और इस चीज का मौका उठाकर कोको का सुखी जाकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, और इस वजह से वो दोनों को ही थोड़ी बहुत चोटें आ गया था। और यहाँ पर कोको को भी कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि कोको का बॉडी में हीलिंग पार्टिकल है, जिससे कि वो बार बार हील हो जाएगी। और तभी कोको कहती है कि मेरे जैसा मेरे सुखी के पास भी ऐसा ही एबिलिटी है। और उसका ये एबिलिटी को सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी कोको कहती है कि कैसे मैंने इसका इस्तेमाल ईकू के ऊपर किया था। और उसका ये बात को सुनकर सेत्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है क्या क्या हुआ होगा यूकी के साथ। और बाद में कोको कहती है कि हमारे कैप्टन भी यूकी के साथ काफी चीजें किया। और ये सुनकर सेत्सु कुछ और ही सोचने लग जाती है, और ये सारा कुछ सुनकर सेत्सु तो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। लेकिन तभी कोको कहती है अब तुम हमसे नहीं बच सकते। फिर हम लोग को पता चलता है ये कोको का सुखी ने काफी इंसानों को मारा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और ये काफी ज्यादा खतरनाक सुखी है। और यहाँ पर वो दोनों अपना प्लान इसका इस्तेमाल करने के लिए जा रहा होता है, और उन दोनों को बात करते हुए देख के कोको कहने लग जाती है क्या तुम मेरे से डर गए। और ये सुनकर सेत्सु सहारा को उठा लेती है, और तभी वो दोनों भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। और जब भी धुआं हटता है कोको देखता है ये दोनों तो भाग रहा है, जहाँ पर कोको सोचता है मैंने तो सोचा था ये प्लान एस होगा, लेकिन S4 तो सायोनारा हो गया। और वो दोनों उसके पीछे की ओर जा रहा था, जो दिक्कत सहारा सेत्सु को उसके अंदर फेंक देता है, जिसका सेत्सु वो सुकी का अंदर जाकर अपना साइज को बड़ा कर लेती है। और अंदर पे सेत्सु बड़ा हो गया था, जिस वजह से वो सुकी वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये देखकर कोको को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार क्या हुआ। लेकिन तभी वहाँ पर सहारा अपना फ्लैश की स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर कोको कहती है इससे कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मैं स्लीपी हूँ। लेकिन यहाँ पर वो सहारा का हाथ में वो सुकी का सिंह था, और यहाँ पर कोको भी उससे बच नहीं पाती है, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा ही चोट आती है। जिसके बाद कोको पूछती है आखिरकार तुम ये सारा कुछ कैसे किया, जो सुनकर सेत्सु कहती है तुमने एक लवर को गुस्सा दिला दिया। लेकिन यहाँ पर तभी काफी सारा सुकी आने लग जाती है, और यहाँ पर सहारा भी काफी ज्यादा थक गया था, जो देखकर सेत्सु उसको पकड़ के यहाँ से भागने के बारे में सोचता है। और यहाँ पर कोको और उसका सुकी भी धीरे धीरे करके हिल हो रहा था, और दूसरी साइड हिमोरी को दिखाया जाता है जो कि लगभग मर ही गया था। और ये देखकर याचियो अपने गोल्डन आवर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो 5 सेकंड के लिए पहले आ जाता है, और वो दोनों ही नोन को ढूंढ रहा होता है आखिरकार वो कहाँ पर है। और यहाँ पर नोन को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये सारा कुछ कैसे हुआ, जहाँ पर नोन दीवार के अंदर घुस के उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। और तो यहाँ पर नोन का वही मकड़ी वाला सुकी आ जाता है, और दूसरी साइड हिमोरी बाकी सारा सुकी के साथ लड़ाई कर रहा था। और तभी हिमोरी के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जो देखकर उसका बहन उसको बचा लेती है। और यहाँ पर याचियो बार बार अपनी बहन को बचा रहा था, जिस वजह से वो बार बार गोल्डन आवर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे करके थक रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नोन जमीन के अंदर से बाहर निकलकर अचानक से याचियो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ठीक टाइम में हिमोरी आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा मेहनत किया है, और इतनी आसानी से मैं बिल्कुल भी हारने नहीं वाली हूँ। और यहाँ पर हिमारी भी रेडी हो गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नोन दोबारा छुप कर उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। और यहाँ पर बार बार हिमोरी तो आसपास में फायर किए जा रहा था। और तभी याचियो कहती है हम लोगों को एक प्लान बनाना पड़ेगा। और दूसरी साइड नोन और बोईसुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों छुपने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर नोन सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इतना आसानी से वो दोनों हार नहीं मानने वाला। और यहाँ पर वो दोनों चिपक के था, क्योंकि वो दोनों को पता होता है अगर वो दोनों बाई चांस अलग हो गया तो वो ह्यूमन डायरेक्ट आकर किसी न किसी को भी मार डालेगा। और तभी हिमोरी कहती है मेरे पास एक प्लान है, जहाँ पर हिमारी अपना फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच जा रहा था। और इसका ये बात को सुनकर याचियो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार हिमोरी का फुल पावर देखने वाला है, जहाँ पर हिमोरी कह रही होती है कि हमारा प्लान सक्सेस होने का काफी ज्यादा ही चांस है। और यहाँ पर हिमोरी अपना बहन के साथ था, जिस वजह से उन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। जिसके बाद हिमोरी अपना फाइनल मूव करने के लिए जाती है, और इस वजह से हिमोरी का सिर में काफी ज्यादा ही बंदूक आ गया था, जिसके बाद हिमोरी सब जगह पे फायर करने लग जाती है। और हिमोरी का ये फायर इतना ज्यादा खतरनाक होता है, वहाँ पर वो जगह तो पूरा तहस नहस हो जाता है। और यहाँ पर हिमोरी का प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर नोन को भी थोड़ी बहुत चोटें आ गया था। और यहाँ पर नोन नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर याचियो 10 सेकंड का पीछे कर देता है, और उन दोनों का प्लान भी सक्सेसफुल चल रहा था। और तभी याचियो इशारा करते हुए कहती है उस जगह पे नोइन है, जो देखकर हिमोरी का गोली उसके पास सीधा जाकर लगता है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ गया था, जो देखकर याचियो भी उसको आराम से संभाल
लेती है और यहाँ पर बोतो ने इस जगह पे जीत हासिल कर लिया था। और दूसरी साइड टेनका और आओबा की काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है और तभी वहाँ पर आओबा एक जोरदार किक करता है जो देखकर टेनका उसको उसकी सूकी के पास ही भेज देता है, जिस वजह से वो सीधा जाकर सूकी को लगता है। और असल में ये सारा कुछ टेनका का प्लान होता है। और तभी यहाँ पर क्यूको भी आ जाता है और वो सीधा जाकर आओबा के ऊपर हमला कर देती है, जिस पर उन दोनों का काफी खतरनाक लड़ाई चलने लग जाती है, जो देखकर टेनका एक बड़ा सा ब्लैक होल बनाता है, जिस वजह से आओबा उस ब्लैक होल के अंदर जाने लग जाता है। और यहाँ पर टेनका अपनी फाइनल अटैक करने के बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि ये यूकी का बहन है और इस वजह से वो अटैक नहीं कर पाता और इससे इसका मौका उठाकर आओबा उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा विस्फोट होता है। और दूसरी साइड आओबा का सूकी यहाँ पर क्यूको के साथ लड़ाई कर रही थी और ये विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से टेनका का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और घायल होने की वजह से टेनका यूकी के पास गिर जाती है। और तभी आओबा कहती है कि तुम्हारे पास चांस था, तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकती थी और आखिरकार तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। और उसका ये बात को सुनकर टेनका कहती है ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो यूकी बुरा मान जाती और ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती और पहली बार में अपने एनिमी को खत्म नहीं कर पाए, मुझे काफी ज्यादा अफसोस है। और उसका ये बात को सुनकर आओबा कहने लग जाती है तुम काफी अच्छे इंसान हो। फिर वो हंसते हुए कहने लग जाती है तुम तो काफी अच्छे हो, तुमने यूकी की फीलिंग के बारे में सोचा। और यहाँ पर टेनका तो बहुत आगे के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो दोनों शादी करेगा और उसका एक बच्चा भी होगा। फिर वो उसके साथ लाइफ स्टोरी सोचने लग जाता है जहाँ पर वो दोनों वो सारा हरकत करके एक बच्चा पैदा करेगा। और तभी आवा कहती है आखिरकार तुम मेरे यूकी के साथ ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकते हो। और यहाँ पर टेनका का हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गया था। और तभी आवा कहती है मैं तुम लोगों को चांस देता हूँ, तुम यहाँ से भाग भी सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर क्यों कहने लग जाती है कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं सकते। और दूसरी साइड टेनका कहती है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साला। और तभी आवा का बाकी साथी आकर कहती है लड़ाई करने की वजह से हमारा हालत काफी ज्यादा खराब हो गया है और हम लोग के पास एक भी सूकी नहीं है। जहाँ पर नून कहता है सच में वो दोनों बहन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी वहाँ पर 6 और 7 स्क्वाड का टीम मेंबर भी आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक तमाशा होने वाला था और वो दोनों लड़ाई करे इससे पहले तभी वहाँ पर आसमान में काफी ज्यादा रोशनी आने लग जाती है। और जब भी वो रोशनी हटता है उसके अंदर से ह्यूमनॉइड निकलता है और यही होता है असल में गॉड, जो कि प्योर मॉन्स्टर रहता है। और यहाँ पर यूकी का बहन हाफ ह्यूमन और हाफ इंसान रहता है, लेकिन ये लोग पूरा मॉन्स्टर रहता है। और उन सभी को देखकर वो सभी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर वो लोग सोचने लग जाता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर कैसे आ गया। जिसकर वो मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है हम लोग के एक थंडर गॉड और हम लोग ही असली इस जगह का गॉड है और हम लोग चाहते हैं सभी इंसान को खत्म करना। और वो आने के बाद ही सभी सुखी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो दूसरा वाला गॉड नीचे पैर रखता है और उसका एक बार पैर रखने की वजह से उस जगह पे तो तूफान आ गया था। और बाद में आओबा चिल्ला के कहने लग जाती है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर आओबा का यूनिकॉर्न ही उसके ऊपर ही अटैक करने लग जाती है, क्योंकि सुकी का गॉड आने के बाद वो सभी सुकी को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन तभी वो गॉड बताती है कि मैंने उसको अपना बाइट दे दिया है और अब यूनिकॉर्न मेरे काबू में है और उसको पता लग चुका है आखिरकार उसके असली पावर कौन सा है। और यहाँ पर तो वो यूनिकॉर्न हद से ज्यादा पावरफुल बन गया था। फिर वो सीधा आवा को खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन ठीक टाइम में वहाँ पर यूकी आकर उसको बचा लेती है। और तभी क्यूको कहता है चलो हम दोनों मिलकर उसको हराते हैं और ये कहकर वो दोनों आगे बढ़ने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में क्यूको का बचपन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर क्यूको का टाउन काफी ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन एक दिन वो यूनिकॉर्न आकर टाउन का सभी लोगों को मार डाला। फिर पेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई चल रहा होता है और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न तो यूकी के सामने टिक ही नहीं पा रहा था, जहाँ पर शिगोकू कहती है तुम चले जाओ मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ, जो सुनकर जुइरू यहाँ से जाने लग जाती है। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक लड़ाई कर रहा था और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न तो यूकी के सामने कुछ भी नहीं था और ये देखकर वो यूनिकॉर्न अपना रूप चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न तो काफी खतरनाक दिख रहा था, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर वो यूनिकॉर्न भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जो देखकर यूकी यूनिकॉर्न का वो सिंग अपने मुंह से पकड़ लेता है और इस चीज का मौका उठाकर क्यूको उसका सिंग और उसका एक हाथ को काट डालता है और इस वजह से यूनिकॉर्न का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर क्यूको अपना फाइनल मूव करने के लिए जाती है और दूसरी साइड यूकी वो यूनिकॉर्न को पकड़ के रखा था, जहाँ पर क्यूको अपना फाइनल अटैक करता है। फिर क्यूको अपना बचपन के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे उसका सिटी कितना ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन बस तुम ही हो जो कि सिटी के सभी लोगों को मार डाला। और ये कहकर वो अपना फाइनल मूव करता है, जिस वजह से वो यूनिकॉर्न का टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसे देखकर शिगोकू भी यहाँ से भागने लग जाती है। और यहाँ पर क्यूको काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो काफी टाइमों से यूनिकॉर्न को हराने के बारे में सोच रहा था और आज वो फाइनली यूनिकॉर्न को हरा दिया। और यहाँ पर क्यूको अपना जीत अपने होम टाउन को समर्पित कर देती है और दूसरी साइड शिगोकू सोचने लग जाता है कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो तो यहाँ पर असल में यूकी के बारे में बता रहा होता है और पता नहीं कैसे सभी को यूकी पसंद आ जाता है, जिसके बाद टेनका अपना टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके सबको घर भेज देता है। और यहाँ पर यूकी का बहन भी हिल हो गया था और तभी टेनका आकर कहने लग जाते हैं कि सारा कुछ पहले से ही इंतजार था, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है और जल्दी से हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी यूकी अपनी बहन को बोलता है चलो बहन हमारे साथ चलो, लेकिन यहाँ पर आओबा उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि आओबा
आवा अपने दोस्तों को बचाना चाहता है क्योंकि आवा के दोस्त बचपन से ही उसका साथ है। और उसका ये बात को सुनकर क्यू को कहने लग जाती है तुम चाहो तो हम लोग को भरोसा कर सकती हो। जो सुन के आवा कहती है मैं तुम लोग के ऊपर तो भरोसा कर सकती हूँ लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी मैं भरोसा नहीं कर सकती और इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। और उसका ये बात को सुनकर यूकी सोचने लग जाता है आखिरकार बात क्या है। जो सुन के आवा कहती है कि तुम्हारा जो सुप्रीम कमांडर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पता है तुम लोग अच्छे हो लेकिन वो सुप्रीम कमांडर का दिमाग कुछ अलग चलता है। और उसका ये बात को सुन के क्यों को कहती है मुझे पता है वो डिफरेंट है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है और मुझे पता है सुप्रीम कमांडर काफी ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से कोई भी उससे जीतने का सोच भी नहीं सकता। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर टेनका भी एग्री करती है। और दूसरी साइड यूकी को दिखाया जाता है और उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। जिसके बाद डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नी सभी के लिए इंतजार कर रहा था और वो जब भी यूकी को देखती है वो खुश होकर उसको हक कर लेती है और तभी क्यू को पूछती है तुम यूकी के लिए इंतजार कर रही थी है ना। जो सुनकर नी कहती है ऐसा बात नहीं है और यहाँ पर टेनका का भी जाने का टाइम आ चुका था जिस वजह से वो यहाँ से जाने लग जाता है और वो जा ही रहा होता है लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर कहती है अगली बार हम लोग जरूर मिलेंगे और उस वक्त मैं तुम्हारा भरपाई कर दूंगी। और डॉर्मेटरी के आने के बाद क्यू को नहाने के लिए चला जाती है और यहाँ पर यूकी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास था। जो देखकर नी पूछती है आखिरकार तुमको क्या हो गया। जो सुनकर यूकी बोलता है मैं अपनी बहन को बचा नहीं पाई। और उसका ये बात सुनकर नी उसको हौसला देती हुए कहती है तुम चिंता मत करो अगली बार हम लोग मिलके तुम्हारा बहन को बचा लेंगे। और ये कहकर नी यहाँ से चला जाती है और तभी थोड़ी देर बाद क्यू को आकर कहती है चलो अब तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को हटा दिया जाए। और बाद में क्यू को कहती है तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे रूम पे आ जाओ। और यहाँ पर यूकी तो क्यू को रूम पे लेटा हुआ था और तभी यहाँ पर क्यू को आ जाती है और वो पूरा ही छोटा कपड़े पहना हुआ था। जिसके बाद क्यू को यूकी के ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर वो कहती है अब रिवॉर्ड देने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा ही घबरा गया था। जिसके बाद क्यू को जाकर यूकी को एक जोरदार किस देता है जिसकर क्यू को जाकर यूकी का बगल में लेट जाती है जहाँ पर क्यू को कहती है जब तुम्हारा बहन तुमको रुकने के लिए बोला आखिरकार तुम रुक क्यों गए थे। और ये सुनकर यूकी तो बहाना बनाने लग जाता है जिस वजह से क्यू को यूकी का काफी ज्यादा धुलाई करने लग जाती है जहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी बात नहीं मानने का। और यहाँ पर बेचारा यूकी तो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जहाँ पर क्यू को कहती है तुम्हारा बहन भी तुम्हारे साथ ऐसा रेसलिंग मूव करता था ना और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ ठीक ऐसा ही करूंगी और तुम इसी लायक के हो। और यहाँ पर यूकी को भी मजा आ रहा था क्योंकि यूकी आज काफी ज्यादा काम किया था और ये सारा कुछ करने के वजह से उसका शरीर का दर्द मिट चुका था। जिसके बाद क्यू को उसके साथ ही एक ही बेड पे सो जाती है। जिसके बाद शिगोकू को दिखाया जाता है जहाँ पर शिगोकू पूछ रहा होता है आखिरकार तुम लोगों ने ये दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आए। जो सुनकर जुड़ियू कहती है मुझे इन दोनों से काम करवाना है। और तभी वहाँ पर उन दोनों के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर उन दोनों को खाने वाला होता है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर उन दोनों का बलि चढ़ाएगा जिससे कि वो मर्ज हो जाएगा। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी सभी के लिए खाना बनाया था और यहाँ पर स्कॉट 6 भी आया था यूकी का हाथ का खाना खाने के लिए। और यहाँ पर सभी पार्टी कर रहा होता है क्योंकि यूकी वापस से घर पे आ गया है क्योंकि यहाँ पर यूकी किडनैप हो गया था लेकिन यूकी दोबारा वापस आ गया है जिस वजह से उसके लिए ये वेलकम पार्टी है। और तभी यूकी बोलता है तुम सभी का शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और ये बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होता है और तभी सेसु यूकी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लग जाती है। और जब भी सारा यूकी का हाथ का खाना खाता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उन सबको खुश देखकर यूकी भी काफी ज्यादा खुश था। और दूसरी साइड टेनका क्यूको को ड्रिंक पिला रही थी और यहाँ पर यूकी सभी को खुश देखकर खुशी का मारे उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और बाद में यूकी एक पेंडेंट को देखता है जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूको आवा के सामने कह रही थी मुझे बस सुप्रीम कमांडर बनने दो और अगर मैं सुप्रीम कमांडर बन गई तो मैं पूरा रूल को बंद कर दूंगी। और उसका बात सुनकर आवा भी काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन तभी वो केप गिरने लग जाती है जो देखकर आवा यूकी को हक करते हुए कहती है ये लो तुम ये पेंडेंट खुद रख लो और तुम चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाती है और ये सोचते हुए यूकी दोबारा रात पे सो जाता है। लेकिन जब भी सुबह हो जाती है टेनका तो उसके ऊपर बैठा हुआ था और जब भी यूकी नींद से उठता है वो अपने सामने टेनका को देखती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से उस जगह पे क्यूको आ जाती है और जब भी क्यूको उन दोनों को ऐसी पोजीशन पे देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जहाँ पर वो कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये देखकर दोबारा टेनका यहाँ से जाने लग जाती है और यहाँ पर क्यूको को तो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जलन हो रहा था जिस वजह से वो वहाँ पर यूकी को पीट डालती है। और यहाँ पर यूकी तो काफी ज्यादा थका हुआ था जो देखकर हिमोरी पूछती है आखिरकार तुम इतना थका थका क्यों लग रहे हो। और उसका ये बात सुनकर यूकी बोलने लग जाता है क्योंकि रात में क्यूको ने कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर मूव ट्राई कर ली। और दूसरी साइड सेसु सोचने लग जाता है आखिरकार यूकी को कौन ज्यादा पसंद करता है और ये सोचती हुए वो वहाँ पर एक चार्ट बना लिया था। और ये सोचते हुए सेसु काफी खतरनाक प्लान बना रहा होता है लेकिन तभी अचानक से नी को पता लगता है कि कुछ सुकी ने इंसान के ऊपर हमला कर दिया है और ये चीज नी सभी को बताती है। और ये सुनकर हिमोरी और सेसु उस जगह पे जाने लग जाता है और यहाँ पर यूकी भी रेडी हो गया था जो देखकर क्यूको काफी ज्यादा खुश होती है। और उस साइड पे कुछ ज्यादा सुकी आ गया था जो देखकर सभी सुकी के साथ लड़ाई करने लग जाती है। और यहाँ पर क्यूको और यूकी भी कुछ नया मूव ट्राई कर रहा था वो सुकी के साथ लड़ाई करने के टाइम। और दूसरी साइड आवा भी अपने भाई को देख रहा होता है क्योंकि वो अपने भाई को कुछ भी होने नहीं देगा। और इसी के साथ ही ये वाला एनीमे पूरा खत्म होता है। और आई नो आप लोग सोच रहे होंगे इसका नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है और इसीलिए मैं बताने देना चाहता हूँ मुझे भी नहीं पता इसका नेक्स्ट सीजन आखिरकार कब आने वाला है। जब भी
इसका नेक्स्ट सीजन आएगा मैं रिकैप करके इस चैनल में डाल दूंगा। और इसी के साथ ये वाला एनिमे खत्म होता है। और इसके बाद आप लोगों को कौन सा एनिमे चाहिए तो जरूर कमेंट करना। और इसी के साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।